आज के पॉडकास्ट में कोपा अमेरिका के क्वार्टर फाइनल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और सेमीफाइनल्स के लिए प्रीव्यू और प्रेडिक्शन भी करने वाले हैं। ऑल्सो रिव्यू करेंगे यूरो के क्वार्टर फाइनल्स को और उसके सेमीफाइनल्स का प्रीव्यू करके उसकी प्रेडिक्शन भी करेंगे। एंड लास्ट ईयर डिस्कस करेंगे इफ रोनाल्डो शुड रिटायर फॉर पोर्चुगल एंड इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के पहले 2 T20s को भी एनालाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। भाई आई थिंक जो पूरा सीजन होता है उसका जो सबसे डिफिकल्ट या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला होता है, आई थिंक वो अब स्टार्ट हो रहा है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट फुटबॉल। क्योंकि क्रिकेट में तो भाई हम फुटबॉल का ही है भाई, क्रिकेट की तो मस्ती चल रही है। हाँ, क्रिकेट में तो भाई हवाबाजी चल रही है, कुछ खास है नहीं। ऑल्दो आई थिंक क्रिकेट में भी मतलब आई थिंक थोड़ा टेंस हो गया था भाई। नहीं, मुझे लगता है आज बहुत मजा आने वाला डिस्कस करने में। सेम, क्योंकि मैं काफी गुस्सा हो गया था पहले अपने T20 के बाद। भाई मुझे तुम जैसे लोगों से तो प्रॉब्लम है। नहीं, इंडिया पे गुस्सा नहीं हुआ था, मैं लोगों पे गुस्सा हो गया था। हाँ एग्जैक्टली राइट, बट आई थिंक बिफोर वी डिस्कस दैट, पहले हम लोग फुटबॉल की बात करते हैं एंड यूरोस की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वील टॉक अबाउट द बोरिंग टूर्नामेंट एंड देन वील गो ऑन टू मोर थिंग्स मोर एक्साइटिंग, जहाँ पे हम कोपा की बात करेंगे। वैसे आज तुमने कोपा का मैच देखा? हाँ राइट, I think you will have to agree now. हाँ definitely. Copa has been far superior in terms of entertainment when it comes to this. राइट, आई थिंक मैं इसमें बात ही करना था। जो सबसे पहला मैच डिस्कस करेंगे, स्पेन वर्सेस जर्मनी। आई थिंक ये इकलौता मैच था जो कि कोपा के शायद सबसे गंदे मैचेस से भी, मतलब आई थिंक बेस्ट मैच ये था अब तक का जो मैंने देखा है, एंड इन क्वाइट सम टाइम नाउ, इंटरनेशनल फुटबॉल की बात करूँ तो। एंड उसके बाद अब सीधा जो मैंने आज कोपा अमेरिका देख लिया वही आता है, क्योंकि बाकी यूरो के मैचेस तो मतलब ऐसे भाई दीवार लेके मारो सर अपना, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था देखने में। बट टॉकिंग अबाउट दिस मैच, आई थिंक कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हुई थी इस मैच में, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो स्पेन आगे जाती है एंड तुम्हारी प्रेडिक्शन थी तो भाई कंग्रेचुलेशंस। बट प्रेडिक्शन पोर्चुगल भी थी। हाँ, मेरी तो पोर्चुगल भी थी भाई। बट आई थिंक इस मैच में इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो अप्रोच थी जर्मनी की, वी आर ऑल डिस्कसिंग ये लोग कैसे स्पेन की यूथ को टैकल करेंगे, एंड इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि नोबडी एंटिसिपेटेड कि नागेल्समैन ये करने वाला है। वो लेजिट मतलब वो ताबड़तोड़ फुटबॉल लेके आया। एंड आई थिंक मैंने ब्राजील और उरुग्वे का मैच देखा, उसमें चीज ये थी कि मतलब यू गेट फुल एंटरटेनमेंट, यू गेट फुल फाइट्स, कुछ 42 फाउल्स हो उसके अंदर। अच्छा उस मैच के अंदर, दैट मीन्स अ फाउल एवरी 2 मिनट्स। उसके अंदर मुझे देखने को मिला कि एक राइट अमाउंट ऑफ फाउल्स है स्पेन वर्सेस जर्मनी में, प्लस एक वो क्लासी फुटबॉल भी था, तो इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मैच देखने में। बट ये मैच में जिस तरीके से लोग फाउल करते आए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट, जिस तरीके से टोनी क्रूज ने फाउल करे, एंड सबसे पहला फाउल ही पेड्री पे होता है। लेटर ऑन आल्सो अपोलोजाइज राइट, मेरा इंटेंशन नहीं था। हाँ नहीं था, बट भाई अब जो डैमेज इज डन, पेड्री बेचारा बाहर हो जाता है। वेरी सैड फॉर हिम भाई, क्योंकि आई थिंक थोड़ा लंबा जाने वाला है वो। आई डोंट थिंक कि अभी वो बार्सा के लिए भी स्टार्टिंग में अवेलेबल होगा। गुंडोगन पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में खड़ा हुआ था, पूछा था फ्रंट पीछे से फ्रंट हुआ सिंगल, उसने पूछा था कि पेड्री कैसा है। राइट, बार्सा वाला सीन थोड़ा सैड तो है भाई, मतलब आई डिड नॉट वांट कि पेड्री के साथ ऐसा हो, गिवन क्योंकि स्पेन अब आगे भी जा रही है तो क्रूशल होने वाला है। एंड गावी भी नहीं है अभी तो बार्सा के लिए, गावी भी नहीं है। राइट, तो थोड़ा सा अजीब लगा, बट भाई फॉर मी इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। एंड फर्स्ट हाफ में आई थिंक इट वाज अ प्रॉपर नागेल्समैन टैक्टिकल मास्टर क्लास भाई, मतलब जिस तरीके से उसने टैकल कर रखा था। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरा जो पॉइंट था कि स्पेन थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, वो फर्स्ट हाफ में मुझे प्रूव होता दिख रहा था। क्योंकि यमाल और निको विलियम्स, आई थिंक दे वर काइंड ऑफ अफ्रेड कि हम कैसा अप्रोच करें इस गेम को, क्योंकि ये लोग गिर पड़ के फाउल कर दे रहे हैं भाई। सो दे ऑल्सो डिड नॉट वांट टू गेट इंजर्ड अल्टीमेटली। सो उसके चक्कर में वो लोग फाइनल थर्ड में उनकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी अजीब हो जा रही थी। एज फॉर जर्मनी वो क्रूज कर रहे थे, बट सेकेंड हाफ में एक बंदे ने पूरा गेम पलट के रख दिया, दैट वाज मोराटा। उसने वो जो मेसियस परफॉर्मेंस निकाली है, मतलब फॉल्स 9 ड्रॉप करके कभी विंग्स पे जा रहा है, उसके चक्कर में गाइज एक रूडेगर एंड टा जो कि सेंटर बैक पे रही थी उनकी, वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि कहाँ पे जाना है, कि बहुत आराम से वो स्पेसेस ओपन अप हो जा रही थी। एंड जब गाइज लाइक फाबियन रूइज, डैनी ओल्मो आ गया था बाद में, ये तो स्पेसेस में ही खेलते हैं, तो उसके चक्कर में आई थिंक जो उन लोगों ने एक्सप्लॉइट करा, एंड डैनी ओल्मो का पहला गोल आया। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रेज की बहुत ही बेवकूफ़ी थी वहाँ पे, बट जो भी गोल आया भाई क्रेडिट टू स्पेन एंड स्पेशली यमाल भाई, बहुत अच्छा असिस्ट था उसका वहाँ पे। उसके चक्कर में स्पेन लीड लेती है, फिर वो पूरा ट्राई करते रहती है जर्मनी। एंड मुझे फिर से लगा था कि भाई यहाँ पे एक इनएक्सपीरियंस रहेगा स्पेन को, जब उनका जो मैनेजर है उनने 80th मिनट पे अपने सारे फॉरवर्ड्स हटा लिए थे। तो मुझे लगा था, क्योंकि उसके बाद अराउंड द 85th या 88th मिनट के आसपास फ्लोरियन विर्ट्ज से गोल मार देता है, जो कि भाई मैंने कहा था कि फ्लोरियन विर्ट्ज स्टार्ट करना चाहिए, बट साने स्टार्ट कर रहा था। आई वाज सो सैड अबाउट दैट, बट रिगार्डलेस उसने आके डिफरेंस बना दिया अपना। उसके बाद मुझे लगा था भाई अब फंसेगी स्पेन,
एंड इट वाज जर्मनीज गेम टू लूज. हाँ एग्जैक्टली. बट वो एक्चुअली में हुआ भी प्रूफ, क्योंकि इट वाज एक्चुअली जर्मनीज गेम टू लूज. एक्स्ट्रा टाइम में ऑलमोस्ट पूरे टाइम ही आप देखे थे कि जर्मनी कितने लगी हुई है. चांसेस थे भाई इनके पास. एंड गाइज लाइक अपना हैवर्ट्स ने तो एक ओपन गोल मिस कर दिया था. वो और गुंडोगान, मतलब ये इन सबके पास इतने चांसेस है, अपना फुलक्रूग के पास इतने चांसेस थे, बट दे आर नॉट एबल टू स्कोर. एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से वो लोग पे करते हैं. And does this also not sum up what we have been seeing from Germany all this time? हाँ, पूरे टाइम हमने यही कहा है कि प्रॉपर वो स्ट्राइकर भी नहीं है. उसके चलते you will see कि there won't be a lot of clinicalness in the final third या फिर in the box. And आप sitters छोड़ते जा रहे हो, and you have to give credit to Spain also भाई. हाँ. To wither all that and then finding the right opportunity to score the winner. भाई Daniel वो वो हीरो बन भी गया. एकदम एंड मोड पे गोल आया था मिकेल मरीना का. एंड आई वॉज वेरी सैड पर्सनली. आई थॉट कि जर्मनी आगे जाएगी. एंड वो वही था ना कि क्रूज का भी आखिरी गेम था भाई. फाइनल फ्यू मिनट्स ऑन क्रूज, क्योंकि अ वेरी ग्लोरियस एंड टू हिज करियर अल्टीमेटली. इवन थॉमस मुलर भाई. थॉमस मुलर ऑल्सो राइट. आई थिंक फॉर जर्मनी भी मतलब दे हैव टू फिगर थिंग्स आउट इस यूरो के बाद. मतलब आई डोंट थिंक टोनी क्रूज वाला, ऑफ कोर्स इट इज अ बिग मोमेंट बिकॉज ही इज रिटायरिंग फ्रॉम फुटबॉल, बट ही हैड बीन away from the team for so long, national team से. तो they were already in the process of moving past him. मुलर के लिए क्या कहोगे? आई थिंक मुलर का भी मुसियाला is there. हाँ, they would not have that much problem, क्योंकि इस टूर्नामेंट में भी कितना ही खेला है. इसलिए आया था क्योंकि एंड में उनको चाहिए थे फॉरवर्ड्स आगे डालने के लिए. वरना आई थिंक दे हैव वेरी वेल मूव्ड ऑन फ्रॉम मुलर. सो मुलर का तो इतना नहीं है. आई वॉज जस्ट सैड कि भाई टोनी क्रूज का, क्योंकि रोनाल्डो का भी हम डिस्कस करेंगे अभी, वो तो अल नसर में खेलेगा ना, वो देखने को तो मिलेगा ही. टोनी क्रूज तो खत्म अब करियर उसका. बट आई थिंक अगर रोनाल्डो के पास चांस होता तो वो भी टोनी क्रूज की तरह रिटायर होना प्रेफर करता. अब तो हाँ, इन हाइंडसाइट कहा जा सकता है एक्चुअली में, अगर वो सब जीत चुका होता पहले. ऑल्सो दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम दैट the hosting team has been knocked out in the quarterfinals. मतलब यार कुछ तो बात है, क्योंकि जर्मनी को होम टीम होने के बाद भी सिर्फ क्वार्टर्स तक ही तुम पहुंच पा रहे हो. टोनी क्रूज ही वापस आ गया. Where do they go from this? आई थिंक थोड़ा सैड था ये, अनफॉर्चुनेट था दैट दे मेट स्पेन सो अर्ली, क्योंकि पूरी टीम, पूरे टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी स्पेन अब तक की. स्पेन नहीं होती तो फ्रांस भी हो सकती थी, पोर्चुगल भी हो सकती थी. आई मीन गिवन हाउ दे वर प्लेइंग, आई वुड हैव मतलब बेटेड कि भाई ये जीत जाएंगे. फ्रांस को भी हरा देंगे. हाँ, अच्छा. जिस तरीके से जर्मनी खेल रही थी, आई थॉट हरा देंगे. अभी फ्रांस की बात कर लेते हैं. राइट. आई थिंक फ्रांस पे आते हैं अभी हम लोग. एंड उनका जो नहीं, आई थिंक हाँ वो एंड में डिस्कस करते हैं, रोनाल्डो के साथ कर लेंगे. ट्रांजिशन टू रोनाल्डो आल्सो. इससे पहले हम लोग इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, क्योंकि भाई एज एक्सपेक्टेड दिस वाज काइंड ऑफ अ स्नूज फेस्ट. एंड मतलब आई वाज सो एंग्री इंग्लैंड पे, क्योंकि स्विट्जरलैंड ट्राई तो पूरा कर रही थी कि वो कुछ ना कुछ करके गोल निकाल ले. बट इंग्लैंड की भाई अप्रोच ऐसी होती है ना कि हम बॉल तो रखेंगे और तुम्हें लेने भी नहीं देंगे, और ना हम खुद अटैक करेंगे. तो उसके चक्कर में आपको पोजीशन भी सॉर्ट ऑफ इक्वल दिखेगा, शॉट्स भी इक्वल दिखेंगे, बट एक्चुअली में थ्रू आउट द गेम ऐसा कुछ लगा नहीं मोमेंट कि गोल आ जाएगा एक्चुअली में. तो मुझे तो भाई मतलब मेरा मतलब गुस्सा आ रहा था देख के कि भाई ये कैसी टीम खेल रही है यहाँ पे, और ये अल्टीमेटली आगे पहुंच भी गई. बट देन अगेन यू कुड आर्ग्यू, जो लोग इंग्लैंड के सपोर्टर्स होंगे वो तुमसे कहेंगे कि भाई अगर दूसरी टीम गुड इनफ होती तो छीन लेती बॉल, मार लेते गोल. राइट. एट द एंड ऑफ द डे इंग्लैंड वर बेटर, दैट इज व्हाई दे मूव पास्ट. राइट. तो उसमें कोई, मैं अल्टीमेटली तारीफ इंग्लैंड की यही करने वाला था. क्या कि भाई कुछ भी बोलो, लास्ट टाइम लोग फाइनल आए थे, इस बार लोग सेमीफाइनल में आ गए. कितना भी गलीच हो जाओ भाई, एटलीस्ट इट इज वर्किंग फॉर यू. मतलब एंड में ऑल दैट मैटर्स इज कि आप ट्रॉफी उठाओ. तो अगर आप सेमीज तक पहुंच गए, ये घिसा पेटा फुटबॉल खेल के अगर पोर्चुगल पहुंच जाती ना, तो मैं पूजा कर रहा होता भाई कि मार्टिनेज भाई ऑलमोस्ट पहुंच गए. हाँ राइट. बट वो लोग पहुंच जाते तो मतलब एक चीज ये है कि हम लोग उस पर क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते भाई. इफ ही इज गिविंग द रिजल्ट्स तो आप कुछ क्या ही बोलोगे अल्टीमेटली. ऑल द सेमीफाइनल्स वाज द बेयर मिनिमम गिवन द क्वालिटी दे शुड हैव. बट वही है ना कि मतलब इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से बाकी सारी टीम्स ने अंडर परफॉर्म करा है टू सम एक्सटेंट. ऑल्सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिग टीम्स आपस में भिड़ गई थी ना. इंग्लैंड को इजी राउट भी तो मिल गया था. इंग्लैंड विद दिस टीम विद दिस रूट टू सेमीफाइनल्स देयर वाज नो एक्सक्यूज फॉर देम टू नॉट रीच. पोर्चुगल और जर्मनी के लिए तुम फिर भी कह सकते हो कि हमें फ्रांस मिल गई, हमें स्पेन मिल गई. तो इंग्लैंड के पास तो एक्सक्यूज है. ट्रू. इन्हें स्विट्जरलैंड मिली थी, दे शुड हैव डन दैट. एंड स्विट्जरलैंड के लिए मैं सैड इससे था क्योंकि थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट मतलब आई थिंक स्पेन और जर्मनी का जो टीम सबसे अच्छा खेलता हुआ आ रही थी, अटैकिंग फुटबॉल खेलता हुआ आ रही थी. दैट इज व्हाई वी डिस्कस इन द प्रीवियस एज वेल कि इनके थर्ड मोस्ट गोल्स थे वो स्विट्जरलैंड ही थी भाई. एंड इसमें भी मतलब अल्टीमेटली इतना घिसा पिटा के अल्टीमेटली वो 75th मिनट पे एक गोल मारते हैं. एंड उसमें भी मतलब उन्होंने पूरा डिफेंस खोल दिया था, एक सॉर्ट ऑफ टैप एंड गोल मिल गया उन्हें.
बट भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो थी इंग्लैंड की वो शाइन कर दिया, क्योंकि विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट साका एक गोल मारता है। एंड वो गोल कितना गोल देखा था तुमने? नहीं। वो लेजेंड कट इन करा बॉक्स के बाहर से, जो टिपिकल साका फिनिशेस होती है। एक तो वो कर्ल करके या तो टॉप कॉर्नर में मारता है, या फिर वो तेजी से मारेगा जो ग्राउंडेड होके गोल के अंदर जाएगी। तो वो ग्राउंडेड होके गोल के अंदर गई थी। आउटसाइड द बॉक्स था क्या? हाँ, आई थिंक आउटसाइड था या जस्ट ऑन दी एज था, जो भी कहते हैं उसे। तो भाई इंडिविजुअल क्वालिटी जहाँ पे चमक जाती है ना, एंड इंग्लैंड का पार्टी यही है भाई, प्रॉब्लम ही यही है बाकी टीम्स के लिए कि कितनी भी अच्छी टीम हो, कितना भी अच्छा आप एज अ ग्रुप खेल रहे हो, एक सुपीरियर टीम, एक सुपीरियर नंबर ऑफ प्लेयर्स होने का फायदा यही है कि अगर आपकी ऑन पेपर आपकी टीम अच्छी है ना, तो आप गंदा खेलोगे उस दिन भी आप शायद रिजल्ट निकालोगे, क्योंकि आपके पास प्लेयर्स ऐसे हैं। तो साका अल्टीमेटली रिजल्ट निकाल लेता है, एंड इसके चलते फिर वो एक्स्ट्रा टाइम में जाता है। एक्स्ट्रा टाइम मतलब और गलीज फुटबॉल हो गया था भाई, बिल्कुल ही बोरिंग हो गया था एकदम, कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा था। एंड उसके वो पेनल्टीज पे जाते हैं, एंड पेनल्टीज पे तो मैं तारीफ करूंगा इंग्लैंड की, क्योंकि मुझे लगा था, या मैंने अपने दोस्तों से भी बोला था कि भाई ये 5 प्लेयर ले रहे हैं, एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंग्लैंड 5 मार दे, कोई एक ना एक तो मिस करेगा ही। सबने मारी एंड एवरीबडी, हाँ बड़े मजे में गोल मारा है भाई बल्ले ने। एंड come a long way from the 2021 final. हाँ, और जब साका आया था मुझे लगा था कि ये इसकी रिडेम्पशन आग हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे इसने मिस करा था एंड ही फेस्ड अ लॉट ऑफ रेसिज्म। अनलाइक रैशफोर्ड ही डिड नॉट कंप्लेन दैट मच, तो मुझे एक्चुअली सॉरी भी फील हो रहा था उसके लिए। तो मतलब मुझे लगा था कि भाई कोई एक तो मिस करेगा ही रहेगा, बट अल्टीमेटली सबने एकदम बैंग ऑन पेनल्टीज मारी हैं। हैरी केन तो था भी नहीं फील्ड पे भाई, वो पहले ही थोड़ा सा उसकी हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम हुई थी, वो चला गया था। बेलिंगम ले लो, साका ले लो, अपना ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ले लो, सबने एकदम बैंग ऑन पेनल्टीज मारी हैं। स्विट्जरलैंड में ही भाई अपना वो अकांजी ने मिस कर दी थी आती पहली पेनल्टी, बट ठीक है भाई, पेनल्टीज में आप क्या ही कंप्लेंट करोगे किसी को लेकर। आई एक्चुअली विल बी टॉकिंग अबाउट ये जो पूरा गलीज फुटबॉल चल रहा है, इसकी वजह से टीम इतना डीप क्यों जा रही है, जब हम लोग सेमीफाइनल्स की प्रेडिक्शन करेंगे। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीम्स वैसी ही आई हैं अभी जो गलीज खेलती आई है। राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट मैच याद करते हैं, विच वाज अपना नेदरलैंड्स वर्सेस टर्की। एंड दिस मैच, ये पूरे क्वार्टर फाइनल्स में एक लौता सा मैच था जो 90 मिनट्स के अंदर खत्म हो गया। बाकी सारे मैचेस एटलीस्ट एक्स्ट्रा टाइम में तो गए, कुछ पेनल्टीज पे भी चले गए। बट ये मैच में भी आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ अपसेट देखने को मिल सकता था, क्योंकि फर्स्ट हाफ में टर्की ने गोल मार दिया था भाई। एंड टर्की, व्हाट आई लाइक्ड अबाउट टर्की वाज दे वर नॉट अफ्रेड भाई, बिल्कुल भी। मतलब अगर कोई छोटी टीम पहुंचती है, गाइज लाइक आर्दा गुलर प्लेड सो वेल इस मैच में, दिया भाई, क्रेजी असिस्ट दिया है। उनने गोल भी मार दिया था, पहले लीड भी ले ली थी। बट आई थिंक इस मैच में भी वही प्रॉब्लम थी, क्योंकि नेदरलैंड्स भी थ्रू आउट अटैक तो अच्छा कर ही रही थी, इट वॉज जस्ट यू फिनिश ऑफ हो जाए चांस। और टर्की भी अटैक कर रही थी। आई थिंक द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस वॉज कि किसका डिफेंस बेटर है, एंड नेदरलैंड्स का स्लाइटली बेटर डिफेंस था। वैन डाइक जैसे बंदे हैं तो भाई होना भी चाहिए। राइट, ऑल तो मैं ये तो कहूंगा भाई, वैन डाइक, स्टेफन डेब्राय ने तो गोल भी मारा था, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली जीत जाते हैं। बट इन जनरल दोनों टीम्स के इतने टॉल डिफेंडर्स थे, वैन डाइक और स्टेफन डेब्राय तो अच्छे खासे हैं भाई दोनों टीम्स ने सेट पीसेस पे, हेडर लेते हुए, क्रॉसेस पे जो डिफेंडिंग करी है, इट वाज हॉरिबल भाई। मतलब ऐसी बर्बाद डिफेंडिंग करी है ना इन लोगों ने। हाउ डू वी एक्सप्लेन व्हाट वैन डाइक हैज बीन परफॉर्मिंग ऑन द फील्ड? आई थिंक वैन डाइक तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई, मतलब आफ्टर दैट जो भी उसकी इंजरी हुई थी, वी ऑल सॉ कि ड्रॉप इन फॉर्म आया था उसका, ड्रॉप इन परफॉर्मेंस लेवल आया था। बट लिवरपूल से भी इट काइंड ऑफ गॉट बेटर अल्टीमेटली, धीरे धीरे करके वापस ठीक हो गया था, वो लेवल पे पहुंच गया था। नेदरलैंड्स में व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, क्योंकि अभी वही रोनाल्ड कोमन वर्ल्ड कप के बाद चेंज हुआ था वापस, तो फिर अब वो लुई वैन हाल के बाद वापस ही आया है। मे बी आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग कि एकदम से इतना टेंशन बैठी हुई टीम के अंदर, वो फिक्स नहीं बैठ पा रही टीम। ऑल्दो वो भी सेमीज तक पहुंच ही गए, पर उनका भी राउंड काफ़ी ईजी था, तो मतलब ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकते। बट वैन डाइक तो मतलब ही डज नॉट लुक लाइक अ, फर्स्ट ऑफ ऑल, a good center back while playing for his country right now, and secondly also good captain. मतलब कैप्टन तो we have discussed, अभी कुछ नया नहीं हुआ, but we have discussed कि कैसे उसकी statements आई हैं ऑफ लेट। But Van Dijk does not look good भाई, and it just seems like कि मतलब he is not in the right frame of mind for some reason, कि क्यों वो इतना alert नहीं है चीज़ों पे, क्यों उसके जो reactions हैं वो थोड़े slow हो गए हैं। It just seems a bit weird भाई। एंड अल्टीमेटली जिस गोल से वो लोग जीतते वो भी एक ओन गोल होता है, वरना गैकपो टॉप स्कोरर बन जाता है यूरोस का, बट वो ओन गोल दे दिया गया बाद में। दिस वाज द ओनली गेम जहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम तक गेम नहीं गया। हाँ, मैं तो स्टार्ट उससे करा। राइट, तो गैकपो का भी मतलब ओन गोल होता है, बट फेयर पूरा क्रेडिट उसको जाएगा क्योंकि उसने प्रेशर डाला था डिफेंडर पे। वो डिफेंडर नहीं होता तो अल्टीमेटली गैकपो का ही गोल हो जाता वो। बट इसके चलते नेदरलैंड्स भी जीत जाती है।
एंड ठीक है, फेयर क्रेडिट भाई, इस टाइम तक जितनी भी टीम्स पहुंची हैं पूरे डिजर्वेडली पहुंची हैं। लास्ट में भी जो पहुंची वो डिजर्व। हाँ, डेफिनेटली। एंड लास्ट में बात करें हम लोग पोर्चुगल वर्सेस फ्रांस की, एंड यहाँ पर रोना स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें तो हैं भाई बात करने की। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द गेम, देन वी विल पर्टिकुलरली टॉक रोनाल्डो। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगा कि मतलब ये मैच भी इट डिड नॉट स्टार्ट उतना बोरिंग जितना लोगों ने सोचा था। हाँ, आई थिंक स्टार्ट काफी अच्छी थी, इवन पोर्चुगल ने काफी अच्छे साइंस दिखाए हैं इस मैच में इन द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में तो बर्बाद हो गए थे, बट फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से पोर्चुगल ने बॉल चलाई थी इन जनरल, एंड जितना ब्रेव होके खेल रहे थे वो लोग, फ्रांस पूरा ऑन द काउंटर खेल रही थी। एंड वी सॉ हाउ कि पोर्चुगल का अगेन एक ही प्रॉब्लम थी, ये फाइनल थर्ड तक पहुंच तो जाएंगे बट वो एंड पास जो होगा ना जिससे चांस क्रिएट हो सकता है। वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन मेकर्स इन द फाइनल थर्ड हैव बीन पोर्चुगल अमंगस्ट ऑल द बिग टीम्स। सही में जब आपको क्रॉस करना है तो आप शूट ले लेते हो, जब आपको शूट करना है तो आप क्रॉस डाल देते हो। तुम कुछ भी कह लो, इंग्लैंड, अब तुम खुद भी कहते कि इंग्लैंड बोरिंग खेलते, जो भी कहते हैं भाई, कुछ भी कह लो, गोल तो मार रहे हैं हमसे। राइट भाई पोर्चुगल से गोल नहीं आ रहा यार। पोर्चुगल ने कुछ 367 समथिंग मिनट्स में गोल नहीं मारा। एंड इस फैशन वो लोग टूर्नामेंट से बाहर हुए। When you have the biggest name as the striker, right, it is pathetic भाई। एंड इनके पास तो कोई विंगर्स अच्छे ना होने का भी एक्सक्यूज नहीं है। विंगर्स भी हम पेपर बहुत तगड़े हैं यार। अटैकिंग मिडफील्डर भी तुम्हारा ब्रूनो फर्नांडिस है भाई। राइट, क्या करके आए हैं ये लोग। एंड जितने भी लोग थे जिनसे एक्सपेक्टेशन थी, एवरीबडी अंडर परफॉर्म। ना ब्रूनो का अच्छा गेम किया, रोनाल्डो हैड अ बैड गेम, राफेल लियाओ मतलब ठीक है भाई वो इन्वॉल्व बहुत था, बट वही है कि उसका भी कुछ प्रॉपरली एंड प्रोडक्ट आके नहीं आ पाता। एक ही पास मुझे याद है जिससे एक चांस क्रिएट हो गया था विटिनिया का। उसके अलावा आई थिंक इट गेट्स वेरी वन डायमेंशनल, जहाँ पे उसको रन बनानी है कोने तक लेफ्ट साइड पे, हाँ, वहां से अपने लेफ्ट फुट से, क्योंकि उसका रॉन्ग फुट है, वहां से उसको कट बैक या क्रॉस करने का ट्राई करना है। पता है एक्चुअली में इसमें मतलब आई डोंट नो इफ वी शुड डिस्कस इन द नेक्स्ट सेगमेंट और नॉट, बट जस्ट एज अ टैक्टिकल रीजनिंग फॉर पोर्चुगल मैंने काफी ये सुना भी, फिर मैंने खुद भी थोड़ा बहुत देखा दोबारा तो रियलाइज करा ये रोनाल्डो घटिया तो बहुत खेला है, ठीक है, अभी अब तो तुम भी मानोगे। बट एक जो उसके डिफेंस में एक बात आती है ना, वो ये है कि रोबर्टो मार्टिनेज क्या कर रहा है टैक्टिकली टू सपोर्ट रोनाल्डो एट दैट। आई थिंक पूरा पोर्चुगल का मेन चीज यही थी। एंड रोनाल्डो को ऑब्वियसली आप गालियां दोगे, एक भी गोल नहीं अल्टीमेटली ना, ऐसा कुछ बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस थी। मोस्ट शॉट्स टेकन इन द यूरोज एंड 0 गोल्स। हाँ, ना ऐसा कि मोराटा इस परफॉर्मेंस थे कि गोल नहीं आया पर उसने एकदम खोल दिया, कंट्रीब्यूट करा गेम में कुछ। बट रोबर्टो मार्टिनेज की 2-3 चीजें तो यहाँ पे कंप्लेंट में होंगी। एंड वी सॉ अल्टीमेटली पूरा घिसा पिटा हुआ गेम जाता है ना, फ्रांस का कुछ अच्छा चांस बनता है, दे गॉट क्लोज, बट वही कि उनके भी एक वो प्रॉपर चांस नहीं मिल पाए। वो कामेविंगा का चांस मुझे ज्यादा जो कि गोल हो जाना चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रांस ने बहुत कुछ क्रिएट करा नहीं अच्छा। एंड जितना हम लोग इनको गाली दे रहे हैं, मतलब अगर हम लोग गोल स्कोरिंग की बात करें तो फ्रांस तो और घटिया है इस टाइम पे। उनका तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, उनको ओपन प्ले से गोल ही नहीं आ पाया इस टूर्नामेंट में, और सेमीज तक पहुंच गए वो। तो फ्रांस का तो मतलब अगर हम लोग अटैकिंग की बात करेंगे, फॉरवर्ड्स की बात करेंगे, तो वो तो और गंदे थे। उनके ऊपर भी आते हैं, बट मोर स्पेसिफिकली जो हम लोग रोबर्टो मार्टिनेज के लिए कह रहे थे, डोंट यू थिंक रोनाल्डो को बहुत ज्यादा आइसोलेट कर दे रहा है एट द सेंटर ऑफ द पिच। ना उसको विंग्स उसके पास आ रहे हैं जहां से वो 1-2 करके आगे निकल पाए। एट दैट एज बैक अगेंस्ट 2 डिफेंडर्स, वहां से टर्न करके खुद शॉट लेना उतना आसान नहीं होता है। वैसे भी उसका नेचुरल का हमेशा विंग पे ही रहा है जहां से वो कट इन कर सकता है। तो एक तो उसको अडेप्ट करना पड़ रहा है उस स्टेज पे, उसके कोई हेल्प हो नहीं रही है वहां से। आई थिंक मेन पॉइंट ही यही था पूरे इस रोनाल्डो सागा का इस टूर्नामेंट में कि रोनाल्डो पे बॉल तो आई, बट वो लेजेंड वो बॉल सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कब होता है रोनाल्डो, जब वो पीछे ड्रॉप इन कर जाता है फॉर एट सम टाइम्स, जब वो पीछे आता है। हमने 2-3 बार फ्रांस वाले गेम में भी देखा था कैसे ऑन द काउंटर रोनाल्डो के पास बॉल आ रही है, पर वो क्या करेगा बॉल के साथ, वो मेसी ऐसी ड्रिबलिंग नहीं है उसकी कि वो कटा के 2 बंदों से आगे ले जाए। वो अल्टीमेटली 2-3 बार कुछ करेगा स्टेप ओवर, उसको पीछे पास या साइड में पास करना ही पड़ेगा भाई। वो वही उसका गेम ही वही है कि वो पास करे फिर आगे दोबारा रन बनाए। वो उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है। और वही पॉइंट है कि मतलब या तो आप विंग से सपोर्ट करो, विंग से सपोर्ट नहीं है, या फिर मिडफील्ड से सपोर्ट हो कि चलो उसके पास बॉल है, फिर ब्रूनो आएगा तुरंत भागता हुआ उसकी टाइम पे कि वो पास करेगा, फिर वो एक बॉल निकाल सकता है। तो आई थिंक रोनाल्डो तो आइसोलेट हुआ ही हुआ है। आई थिंक रोबर्टो मार्टिनेज गॉट ऑल दैट रॉन्ग, जो भी उसको इंप्लीमेंट करना था वो नहीं कर पाया अल्टीमेटली। बट इन जनरली बात करूं तो ना इस बंदे को अपनी प्रॉपर स्टार्टिंग लेवल में पता थी कि इसे क्या खिलानी है, क्योंकि यूरो में क्वालिफायर में कुछ खिलाता आ रहा था, यहाँ पे कुछ खिला दिया। फॉर्मेशंस चेंज हुई है हर गेम में, फॉर्मेशंस चेंज होती आई हैं, प्लेयर्स को चेंज हुए, जो सब्स्टिट्यूशंस कितने गंदे हैं भाई इस आदमी के। मतलब आपके इतना अच्छा बेंच पड़ा हुआ है। आई थिंक एक चीज तो जो मेरा भर के क्रिटिसिज्म रहेगा रोबर्टो मार्टिनेज का,
भाई डिस्पाइट बीइंग अ रोनाल्डो फैन, वेरी ऑनेस्टली रोनाल्डो अगर 2 मैचेस में 240 मिनट खेल रहा है 39 का होके, एंड गाइज लाइक जोटा, पेड्रो नेटो, जो फिलिक्स सब बेंच पे हैं, तो भाई एज अ मैनेजर यू हैड द, बट भाई उसके बस की नहीं है। नहीं वही उसके बस की नहीं है, और आई डोंट इवन ब्लेम हिम। फर्नांडो सैंटोस ने करा था उसको, उसका क्या हाल हुआ है सब जानते हैं। नहीं पॉइंट वही है ना, मतलब या तो आप गट्स दिखाओ एंड उसके बाद आप पुल ऑफ कर लो भाई, लेकिन गट्स दिखा के क्या मतलब जॉब लूज थोड़ी करनी है। जॉब लूज नहीं करनी। आई थिंक पॉइंट ये है कि इस टाइम पे रोबर्टो मार्टिनेज के पास भी ऐसे बहुत ट्रस्टीज है नहीं बेंच पे भी, जिनको बेंच पे ट्रस्ट कर सके कि नहीं ये आके ना, अगर मैं रोनाल्डो को बेंच कर दिया और इसको खिला दिया तो ये आके परफॉर्म करके जिता दे। आई थिंक पर्सनली जो बेंच पे ऑफ कोर्स रोनाल्डो जिस लेवल का है उसका तो ट्रस्ट नहीं पोर्ट्रे कर पाएंगे, रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, बट उसके लिए एक मौका भी तो देना पड़ेगा ना। गोंसालो रामोस ने कितने मिनट खेले इस पूरे यूरोज में, कि वो एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी लेके प्रूव तो कर पाए कि भाई तुम मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हो। तो ना मौका दो और फिर उसको और गैस लाइटिंग करके उस प्लेयर को नहीं भाई मैं तेरे पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। तो आई थिंक रोबर्टो मार्टिनेज की गलती है इसमें। आई डोंट थिंक वी कैन कंप्लीटली ब्लेम द बेंच। हाँ फेयर। एंड ऑन द अदर हैंड बेंच की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, ब्रूनो फर्नांडिस जैसे बंदे को अपने बेंच कर दिया, क्या कर रहे हो भाई? जबकि देखने में लग रहा था कि पोर्चुगल का पूरा टैक्टिक यही है कि हम पेनल्टीज तक ले जाएंगे। हाँ, और उसमें क्यों नहीं रखोगे ब्रूनो क्यों नहीं रखोगे? रोनाल्डो 120 मिनट खेल सकता है, ये नहीं खेल सकता 120 मिनट। राइट, ही इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट कैप्टन, उसको तुमने बेंच कर दिया। ये कुछ चीजें तो इस पर तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। एंड गेम भी मतलब एज आई सेड ना कि पोर्चुगल को देख के लग रहा था कि ये लोग पेनल्टीज तक ले जाने का ट्राई कर रहे हैं, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग कि भाई वी डिस्कस दिस कि तुम लोग गेम लेट लेके मत जाना भाई, अगर लेके गए तो सबसे पहले जो बंदा क्रम्बल करेगा वो तुम लोग होगे। बट दे हैड गुड चांसेस टू कन्वर्ट एंड दे डिड नॉट। आई थिंक 3-4 तो ऐसे चांसेस थे स्पेसिफिकली, एक वो नूनो मेंडेस का था, एक वो विटीना का टैप इन था, एक वो रोनाल्डो का चांस था जो कि वो सेंटर ऑफ द बॉक्स में आ गया था एकदम। ये 3 चांसेस तो गोल वाले हैं भाई। एक वो ब्रूनो फर्नांडिस का चांस था जो से मिला था, वो फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। राइट, एज फॉर अपना फ्रांस, उनके पास भी 2-3 चांस थे, मतलब 2-3 बहुत क्लियर चांस थे एंड दे शुड हैव स्कोर्ड। हम लोग पोर्चुगल की बुराई ज्यादा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज पोर्चुगल तो पथेटिक रही है एंड अल्टीमेटली वही हारे भी हैं। राइट, फ्रांस 2 चीजों की वजह से बची हुई है क्योंकि अभी तक सेमीज तक पहुंच गए कुछ ना कुछ करके, एंड दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, राइट, प्लेइंग लाइक दिस। तो हम लोग फ्रांस को तो क्रिटिसाइज कर नहीं रहे, बट लॉजिकली फ्रांस बहुत घटिया खेली है डेफिनेटली। तो उसमें तो कोई बात आती ही नहीं है। अल्टीमेटली दे हैड देयर नर्व्स, पेनल्टी शूटआउट्स में 5 के 5 मार दी। जॉ फिलिक्स भाई बेचारे को मतलब आई थिंक रॉन्गफुली उसको विक्टिम बनाया भाई, जो गाली दे रहा है ना जॉ फिलिक्स, वो गधा एक नंबर का। पहले आता आप उसको लास्ट के 10-15 मिनट में लेके आते हो, इधर वे ना आपने उसको पूरे टूर्नामेंट में चांस दिया ढंग का खेलने का, ना वो पेनल्टीज पे लेके आते हो। पेनल्टीज मतलब कितना भी कह लो स्किल है, बट अ लॉट ऑफ इट इज ऑल्सो अबाउट लक भाई। अभी रोनाल्डो ने मिस करी थी पेनल्टी, तो सबकी भाई रिस्पेक्ट दिखाओ, सपोर्ट करो। अब एक यंगस्टर ने मिस कर दी तो उसको गाली दे। आई थिंक भाई जॉ फिलिक्स को तो बिल्कुल गाली नहीं पड़नी चाहिए। उससे पहले जो तुम लोगों ने मिस करे चांसेस ओपन प्ले से, वो कन्वर्ट कर लेते भाई। तो आई थिंक अल्टीमेटली द बेटर टीम वन। राइट, वही है, दोनों ही घटिया थी। मुझे चॉइस मिलती तो मैं जर्मनी और स्पेन दोनों को आगे ले जाता, बट फेट हैज इट दिस वे एंड फ्रांस वर द बेटर टीम। And so coming to Ronaldo, talking about fate, भाई what a way to start this. Right, रोनाल्डो जिस तरीके से वो बंदा रिएक्ट करता है फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर लूजिंग, इस बार कोई रोना धोना देखने को नहीं मिला हमें। इनफैक्ट ही वाज आल्सो काइंड ऑफ स्माइलिंग उस टाइम पे। एक्चुअली नाउ आई लुक बैक एट इट, तुमने नोटिस किया था जैसे वो नेशनल एंथम के टाइम भी बहुत स्माइल कर रहा था, फिर जब एक्स्ट्रा टाइम शुरू हुआ था, जब वो एक अजीब सा विजुअल आया था ऐसे देख के जब वो पूरे सर्कल के बीच में से बैठ के ऊपर हंस रहा था। I think it kind of was that he was mentally prepared कि आज मैं हार सकता हूँ शायद, and so I just want to enjoy myself. हाँ राइट, मेरा पूरा पॉइंट ये था इसका कि I think he saw this coming, कि it is a very real possibility कि मैं भी बाहर हो जाऊँ, and he kind of maybe उसके दिमाग में आ गया कि this could be my final few minutes in the national team. एंड वही मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से उसने रिएक्ट करा आफ्टर दैट लॉस, क्योंकि पेपे तो भाई गंदा रोने लग गया था, एंड रोनाल्डो वाज दैट गाय जो कि हंसते हुए जाता है फिर उससे कंसोल करता है थोड़ा। आई थिंक इस तरीके से अगर बाहर होते हैं, दैट इज वाई आई थिंक फॉर मी ऑल्सो, वरना जब पोर्चुगल बाहर होती है तो मैं थोड़ा पागल हो जाता हूँ, बट जब मोरक्को में बाहर हुआ था तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। जब यूरो 2020 में बाहर होता तो बहुत गुस्से में वो बाहर गया था, तो मेरा तो भी बहुत गुस्सा हो गया था मैं। बट इस बार जब वो गया थोड़ा हंसते हुए, बड़े वीक माइंडेड हो भाई तुम। हाँ नहीं फेयर, मतलब जो भी वो है वो ठीक है, बट आई थिंक इट वॉज वेरी इजी फॉर मी ऑल्सो टू डाइजेस्ट दिस कि नाउ प्रॉब्ली हिज करियर इज ओवर, क्योंकि मुझे इज इट ओवर वही बात करनी है। हाँ मतलब बट आई थिंक मतलब मुझे इसलिए लगा क्योंकि आई थिंक ही वाज आल्सो एट पीस, मतलब ही काइंड ऑफ he हैज नाउ एक्सेप्टेड
कि शायद ये नहीं हो सकता, इट्स नॉट मेंट टू बी, मैं नहीं कर सकता ये। तो आई थिंक इसलिए मेरे लिए भी हो गया, ऑब्वियसली उसके लिए तो हुआ ही हुआ, क्योंकि उसके बाद भी मतलब वो गए थे टनल के अंदर एंड स्टेडियम के बाहर काफ़ी फोटोज आई कि रोनाल्डो की पूरी फैमिली एम्बापे से मिली, उन सबने आपस में फोटो खिंचाई, पेपे रोनाल्डो दोनों थे, खूब हंस रहे थे, आराम से बात कर रहे थे। सो इट सीम लाइक कि बहुत ज़्यादा एकदम मेंटली ट्रॉमेटाइज नहीं हो गया वो आदमी एकदम। आई थिंक वो जो स्लोवेनिया के अगेंस्ट होना था वो हो चुका, राइट आई थिंक। बट कमिंग टू हिज फ्यूचर एंड क्या एग्जैक्टली होना चाहिए। To talk about his future, we also have to briefly discuss what he has done in this Euros also. Right. Being the biggest striker of the game coming into this Euros, मैं चलो मान सकता हूँ 39 का है, 40 का है, जितने का भी है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन नॉट रेप्लिकेट व्हाट यू यूज्ड टू एट 25-30, राइट? बट एक भी गोल ना मारना इज नॉट एक्सेप्टेबल, डेफिनेटली, है ना? एंड अब तो इन हाइंडसाइट तुम भी अग्री करोगे कि लाइक ही वाज वन ऑफ द हाँ बढ़िया बढ़िया कह रहा हूँ, गंदा क्या मतलब जो गंदे स्ट्राइकर्स का जो लिस्ट है उसमें ज्यादा आएगा, राइट। In hindsight, he clearly did not contribute to the game in any way possible, apart from possibly the first 2 games. जब हम लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे कि भाई चलो स्कोर नहीं कर रहा बट सेल्फलेसली खेल रहा है, पास तो कर रहा है, असिस्ट तो दे रहा है, गेम में इन्वॉल्वमेंट तो है उसका। बट सिंस दैट गेम अगेंस्ट जॉर्जिया, जो उसके बाद जो अगले 3 गेम होते हैं, इट वॉज हॉरिफिक टू सी। क्लियरली इस गेम में भी जब फ्रांस के अगेंस्ट बाहर हुए, ही कुड हैव बीन द स्टार ऑफ द शो अगर वो अपना चांस कन्वर्ट कर देता। हाँ. ऐसा नहीं है कि हमने अभी लास्ट सेगमेंट डिस्कस करा कैसे रोबर्टो मार्टिनेज डिड नॉट डू हिम एनी गुड बाय जस्ट आइसोलेटिंग हिम इन द बॉक्स। तो टैक्टिकली भी ही वाज नॉट फेवर्ड एट दिस एज, बट डिस्पाइट ऑफ दैट ही गॉट इनफ चांसेस टू स्कोर एटलीस्ट 1 गोल, चाहे वो पेनल्टी के नाम पे होता। सो क्लियरली देयर हैज बीन अ बिग डिक्लाइन। अब क्वेश्चन ये, इसी बंदे ने अभी 70 गोल असिस्ट दिए हैं इस सीजन अल नसर में। कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा है इस बात को कि मतलब लेवल में बहुत बड़ा फर्क है, यूरोज में बहुत बड़ा फर्क है, अल नसर काफी नीचे आती है, बट अगर तुम फिर भी वहां पे 70 गोल असिस्ट दे रहे हो, कोई और बंदा नहीं दे रहा, तो कुछ तो बात है ना, मतलब बंदे के अंदर। तो इतना गंदा डाउनफॉल कैसे आ सकता है एकदम से? आई थिंक बहुत सिंपल इसका यही है, वो 70 गोल असिस्ट जो थे, वेरी ऑनेस्टली मतलब इन हाइंडसाइट वी कैन से दिस, क्योंकि उसके बाद वो डायरेक्टली यूरोप में अभी खेलना है, इससे पहले तो खेला नहीं बीच में, कोई गैप भी है, बड़ा सीमलेसली हुआ है, राइट। एंड यूरो क्वालिफायर्स में भी ही वाज एबल टू स्कोर, प्रोबेबली बिकॉज जो ऑपोजिशन था उसकी क्वालिटी सऊदी लेवल की थी, मतलब बेटर थी बट थोड़ी सी ज्यादा बेटर नहीं थी। कि स्लोवेनिया और जॉर्जिया की क्या क्वालिटी है? नहीं मतलब आई थिंक स्टिल, मतलब जैसे कुछ टीम्स जो हैं जो अभी तक पहुंची है राउंड ऑफ 16 में, आई थिंक कुछ तो लेवल लेके आई हैं। इन जनरल इफ यू सी पूरे यूरोज में जो छोटे टीम्स भी हैं, लाइक जॉर्जिया, लाइक स्लोवेनिया, they have outperformed themselves. दे हाँ मतलब दे हैव काइंड ऑफ पंच्ड अबव देयर वेट, थोड़ा तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा ही है। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि ये जो टीम्स हैं ये लोग डिफेंसिवली काफी सॉलिड होकर खेलती हैं। तो एक वो भाई वो 40 साल का बुढ़ा आदमी, इवन फ्रांस में जो हम लोग कह रहे हैं ना कि वो बार बार कई बार ड्रॉप डीप कर रहा था, वो बंदा जब ड्रॉप डीप कर रहा था ही वाज गेटिंग बॉडीड बाय अपना, या तो कुंडे होगा वहां पे, या फिर वो सलीबा होगा या पामेकानो होगा, ही वाज डाउनराइट गेटिंग बॉडीड, दैट इज द वर्ड। तुरंत आके उससे जैसी बॉल आई ना, उसके तुरंत आके बॉल छीन ले रहे थे वो लोग, व्हिच वाज वेरी आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर मी टू सी। आउट ऑफ कैरेक्टर आई डोंट एक्सपेक्ट, मतलब रोनाल्डो जो फिटनेस, आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू हाँ फेयर मतलब आउट मसल लाइक दैट। आई थिंक पॉइंट वही है कि, एंड मेरा पूरा थीम है ये अल्टीमेटली इसको लेके कि टाइम हैज कम फॉर हिम टू लीव द नेशनल टीम। ऑल्दो अभी आज सुबह एक वो न्यूज आती है वन फुटबॉल की तरफ से, वन फुटबॉल नहीं मतलब कोई अजीब सी ऑर्गेनाइजेशन थी, ट्विटर पे आ गई कि रोनाल्डो कह रहा है कि ऑब्वियसली आई विल नॉट लीव द नेशनल टीम एंड 2026 वर्ल्ड कप के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा, बट अल्टीमेटली इट गॉट प्रूव्ड कि वो एक्चुअल में उसने नहीं बोला था। बट आई एम अफ्रेड दिस एक्चुअली कुड बी द थिंग। मेरे हिसाब से ऑब्वियसली दिस इज अ पॉसिबिलिटी, बट मेरे हिसाब से आई थिंक द चांसेस ज्यादा इसके हैं कि वो शायद छोड़ देगा। मुझे ऐसा लगता है उसने यूरोस खत्म होने के बाद पोस्ट भी डाल दिया, अपनी स्टेटमेंट दे दी है सोशल मीडिया पे। नोवेयर हैज ही मेंशन्ड रिटायरमेंट। आई थिंक दैट वाज द परफेक्ट मोमेंट टू अनाउंस हिज रिटायरमेंट। करना होता तो हो सकता है, मतलब अभी तुम लॉजिकली सोचते हो, सकता है मैं गलत हूँ, किस चीज का वेट कर रहा होगा अभी वो ना अनाउंस करने के लिए? आई थिंक मे बी ही जस्ट वांट्स टू कूल थिंग्स डाउन फर्स्ट। अब क्या कूल करना है, अब तो बाहर हो गए। नहीं मतलब ही वांट्स कि जो भी मैं डिसीजन लूंगा खुद ठंडे दिमाग से, हाँ मतलब आई कंसिडर एवरीथिंग, जो भी मैं चाहता हूँ, जो भी
नेशनल टीम चाहती है, एक बार मैं सबसे बात कर लूँ, उसके बाद मैं अपना डिसीजन अनाउंस करूंगा, क्योंकि अभी मैं जिस फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ, हाँ आई नो हमें देखने में लगा भाई काफी एट पीस है, बट स्टिल मतलब ऑब्वियसली दिमाग में तो चीजें होती बट व्हाट यू जस्ट सेड आल्सो प्रूव्स द फैक्ट कि अगर उसको अभी ये डिसीजन लेना है कामली, इट मींस कि यूरो शुरू होने से पहले उसने ये नहीं सोचा होगा कि उसको रिटायरमेंट लेना है. हाँ ट्रू ट्रू ट्रू, हाँ डेफिनेटली दोनों चीजों को कोएग्जिस्ट भाई. मतलब अगर रोनाल्डो की पर्सनालिटी भी देखें तो वो है तो वह एम्बिशियस पर्सन है भाई, हमेशा ही सोचता कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, तो आई थिंक वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में ही था कि मैं आके परफॉर्म करूंगा, एंड इफ आई परफॉर्म गुड तो मतलब नोबडी वुड इवन क्वेश्चन कि मैं 26 वर्ल्ड कप खेलूं या ना खेलूं. अगर मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया देन इट मींस कि मैं अपना ले जाऊंगा, खींच लूंगा. दैट आल्सो मींस बाय एक्सटेंशन दैट इनसाइड हिज हार्ट ही वांट्स टू प्ले द 2026 वर्ल्ड कप. ऑब्वियसली मतलब व्हाई वुड नॉट ही, जिस तरीके से व्हाई वुड ही रिटायर देन भाई. मतलब आई थिंक एक वही है कि जो आप चाहते हो अपने दिमाग में और क्या आपकी बॉडी को सपोर्ट कर सकती है. मतलब if this wasn't the indication, if this wasn't the proof that he needed ultimately to make the decision, then I seriously don't know what is. क्योंकि भाई बड़ा वो है भाई, बहुत this was a humbling moment भाई. विराट कोहली मतलब विराट कोहली तो चलो तब भी उसका तो वो था कि फॉर्म गंदा था, ये तो मतलब भाई अब इट इज योर एज भाई, अब आप रिटायर कर जाओ. सेकेंडली एंड आई ऑल्सो थिंक कि भाई अगर अब मूव ऑन नहीं करेगी ना पोर्चुगल, देन इट विल बी टू लेट भाई. एंड इन भाई जस्ट टू ऐड मोर थिंग्स टू दिस, आई थिंक रोनाल्डो इज हर्टिंग हिज लेगेसी नाउ. ट्रू एट दिस पॉइंट. ट्रू मतलब मुझे ये लगता है कि स्पेसिफिकली फॉर पोर्चुगल नेशनल टीम इट जेन्युइनली काइंड ऑफ सीम्स लाइक, और ये नैरेटिव पूरा बन चुका है. एंड आई थिंक इस बात में अगर अब इसने नहीं छोड़ा, अब तक तो आई वाज स्टिल फाइन कि चलो ठीक है, क्योंकि बाकी जितने स्ट्राइकर से दे आल्सो डिड नॉट हैव अ गुड सीजन अपने क्लब सीजन में, तो बहुत कुछ मेरिट लेके आ नहीं रहे थे नेशनल टीम के अंदर. बट अब इस टाइम के बाद भी फीक कंटिन्यूज, देन भाई यू आर एक्चुअली, तुम लोग जो यंगस्टर्स का चांस है ना तो वो छीन रहे हो. यानी मुझे एक्चुअली इस नैरेटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम यंगस्टर्स की जगह खा रहे हो अगर तुम परफॉर्म कर सकते हो तो. मेरा बस प्रॉब्लम यही है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, देन यू आर हर्टिंग योर लेगेसी बाय फोर्सिंग काइंड ऑफ योरसेल्फ टू बी इन द टीम. बिकॉज अगर तुम्हारा नाम रोनाल्डो नहीं होता, रोबर्टो मार्टिनेज तुम्हें अभी टीम में भी नहीं रखा होता. राइट. सिर्फ तुम्हारे नाम कैसे तुम्हें रखा जा रहा है. उस चीज़ का बड़ी फाइन लाइन है कि उस चीज़ की आप रिस्पेक्ट करके हट जाओ या फिर उसका मिसयूज करो काइंड ऑफ फॉर जो पर्सनल आई थिंक एम्बिशन की. नहीं यार मैं पुश कर सकता हूँ आपको, इंटेंशन बड़ा अच्छा है, बट एक्चुअली में टीम को वो हर्ट कर रहा है. राइट. इनफैक्ट मैंने ऑफ कोर्स ESPN का वो तुम कहोगे बायस्ड ही होता थोड़ा बहुत, तो उन्होंने एक बंदे ने भी कहा था कि आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पंडित, एक्स फुटबॉलर ही है, उसने एक चीज़ कही थी कि भाई आई एम प्रिटी श्योर रोबर्टो मार्टिनेज कैन नॉट वेट फॉर रोनाल्डो टू रिटायर राइट नाउ. ओके. एंड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस टीम बिकॉज मैं ये नहीं करूँ कि बात सही है गलत है, बट एक पर्सपेक्टिव है. ऑफ कोर्स अगर आपको 2026 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करना है, बहुत ज्यादा मैचेस अब रह नहीं गए हैं, वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू, देखते देखते 2 साल निकल गए. अगर आपको 2026 के वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि पता है देयर कम्स अ पॉइंट, अभी 26 का वर्ल्ड कप हो जाएगा, जब 30 का वर्ल्ड कप जब आएगा 2030 का, ये गोल्डन जनरेशन उस लेवल पे नहीं रहेगी. ये लास्ट चांस होने वाला है उनका. तो अगर आपको उसको फुल्ली यूटिलाइज करना है एज अ कंट्री, फॉरगेट रोबर्टो मार्टिनेज, कोई भी मैनेजर अगर आएगा, तो यू वांट टू मेक श्योर कि जो बंदे उस वर्ल्ड कप में होने वाले उनको ज्यादा से ज्यादा गेम टाइम दिया जाए. वैसी नेशनल टीम में आपको कितना ही रीग्रुप करने का टाइम मिलता है. एंड फॉर दैट रोनाल्डो को अगर इफ ही इज नॉट गोइंग टू बी इन द 26 वर्ल्ड कप, देयर इज नो पॉइंट इन प्लेइंग हिम इवन अ सिंगल गेम गोइंग फॉरवर्ड. डेफिनेटली सिंपल लॉजिक है. बहुत हर्टफुल लग रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन ये हार्श ट्रूथ है. तो अगर रोनाल्डो एक भी और मैच खेल रहा है ना पोर्चुगल से, एवरी सिंगल मैच दैट ही इज प्लेइंग, ही इज ईटिंग अप the game time of a guy who will be playing as a center forward for Portugal in the 2026 World Cup. Right. Unless Ronaldo is saying कि मैं खेल लूँ 2026 का World Cup and the team is also on the same page. Which after this Euro I don't know क्यों होंगे. It should not be. हाँ, definitely. I think ये point तो सही है. I think Roberto Martinez का ESPN ने भी जो बोला है, I think after this tournament तो ये I think so हो सकता है Roberto Martinez, क्योंकि ये इट कैन बी कंसिडर्ड कि भाई टूर्नामेंट ऑब्वियसली अच्छा नहीं गया पोर्चुगल का. इसके बाद अब 2026 वर्ल्ड कप तब तक का ही उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है, एक ही और टूर्नामेंट बचा उसके कॉन्ट्रैक्ट में. नाउ अगर अब उसको उसमें परफॉर्म करना है तो पहली बात ये जो मूव ऑन है ना रोनाल्डो से भी, दिस विल ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली में, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं इस टाइम पे, जो इन जनरल भी हैं, मतलब लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि जब लुइस फिगो छोड़ के जा रहा था तो उसने रोनाल्डो के लिए जगह छोड़ दी थी. रोनाल्डो इस टाइम पे जो लेवल ऑलरेडी अचीव कर चुका था, उसके कोई मतलब no single guy is even close to that right now. And I don't even expect that, क्योंकि भाई ऐसे प्लेयर्स वही once in a generation, once मतलब भाई बहुत टाइम में एक बार आते हैं.
तो ये जो छोटे प्लेयर्स है वो स्टेप अप करना स्टार्ट करो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अ गाय लाइक राफेल लियो, ऑब्वियसली सबने रोनाल्डो पे फोकस डाल दिया इस टाइम पे, बट पीपल काइंड ऑफ डिड नोटिस कि राफेल लियो हैड अ वेरी हॉरेंडस टूर्नामेंट भाई। मतलब वो बंदा he got so much of the ball, he had so much of talent, he's coming off a very good season with AC Milan, उसके बाद he had a horrendous tournament, but still sticking to Ronaldo, I think he, and I'm saying this, it is as simple as that, he must retire now. ये मतलब फ्रॉम नेशनल टीम, सऊदी से आपको जितना चाहे खेलना है खेलो, बट नेशनल टीम से यू मस्ट रिटायर राइट नाउ टू प्रिजर्व योर लेगेसी। अगर आप प्रिजर्व योर लेगेसी, एंड आई थिंक नेशनल इंटरेस्ट में भी अब चीज वही होगी। लेगेसी से क्या फर्क पड़ता है भाई, अगर टीम का फायदा है तो नेशनल इंटरेस्ट में वही चीज होगी। एंड आई थिंक अगर नहीं हो रहा है तो पोर्चुगीज फेडरेशन, जो कि आई डोंट थिंक वो कर पाएंगे ये चीज, बट दे ऑल्सो हैव टू मेक अ वेरी बिग कॉल राइट नाउ। भाई कुछ ना कुछ करके यू हैव टू कम्युनिकेट दिस टू रोनाल्डो। या तो ऐसा हो, एंड ये बहुत ही वंस इन मतलब 100 में से एक चांस हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी, कि ही एक्सेप्ट्स अ बेंच रूल, जो कि आई डोंट थिंक सो होने वाला है। बट अगर वो ये चीज करने को रेडी है तो आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि भाई ठीक है, यू कैन स्टिल बी अ पार्ट। अगर वो एक बेंच रूल एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या तुम्हें लगता है उसको 2026 के वर्ल्ड कप में रखना चाहिए? फिर भी बेंच रूल एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब अगर ऐसा है कि भाई मैं 30 मिनट खेल लूंगा आखिरी के आदमी, अगर हो रहा है, चांस बन रहा है, ही कैन बी ट्रीटेड एज एन एक्स फैक्टर। तो मतलब अगर वो ये कर रहा है तो 26 तक आई डोंट माइंड कि अगर वो खेल भी लेगा, क्योंकि वो बॉडी तो उसकी है वैसे टाइप की कि वो खेल लेगा। बट फिर इट इज टोटली ऑन द मैनेजर, ना कोई टैंट्रम्स दिखने चाहिए, ना कुछ आपको गुस्सा होना चाहिए, या तो यू टोटली सरेंडर योर ईगो, टोटली सरेंडर टुवर्ड्स योर टीममेट्स एंड द मैनेजर, कि भाई अब जब चांस मिलेगा मैं तो ही खेल पाऊंगा। हो सकता है कि मेरे को आखिर के 5 मिनट में आना पड़े, हो सकता है कि मेरे को बुला ले जाए पर मैं पूरा टूर्नामेंट ही ना खेलूं। उस माइंडसेट से आना चाहिए, तो आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि खेल लो और फिर एक वो लीडरशिप फिगर के लेके आ जाओ। But apart from that, I don't think that there is any reason for the Portuguese Federation, for Ronaldo also, to continue with this. It is मतलब बहुत जरूरी है कि वो रिटायर कर जाए। Alongside also Pepe, who had a very good tournament. Lastly mentioning him, क्योंकि वो 41 का है, he had a great tournament भाई. Even in the France game, he was very good. तो massive respect to that guy. These two guys, भाई, they have been the pillars of this whole Portuguese generation and what they have achieved as a country. Massive respect to them, but एक वही अच्छा प्लेयर तभी होता है जब उसे पता होता है कि कब उसे स्टेज छोड़ना भी है। आई थिंक पेपे तो छोड़ ही रहा है। पेपे तो छोड़ रहा है। आई एम स्पीकिंग फॉर रोनाल्डो, क्योंकि इट इज हाई टाइम। बट द पॉसिबिलिटी ऑफ हिम बीइंग अ बेंच प्लेयर एंड मैनेजिंग टू प्ले टिल 2026 काइंड ऑफ एक्साइट्स मी। हां मैं बढ़िया होगा भाई। मतलब व्हाई वुड यू नॉट वांट टू हैव हिम इन द टीम? डेफिनेटली मेंटरशिप फिगर भी हो सकता है। राइट। बट फाइनली हम लोग सेमीफाइनल्स पे आते हैं। जल्दी से बात करते हैं कि क्या क्या इनका रिजल्ट हो सकता है। पहला गेम जो है, जो कि अपना नेदरलैंड्स वर्सेस इंग्लैंड है, आई थिंक अगेन भाई हो सकता है गेम बहुत बोरिंग हो। क्योंकि नेदरलैंड्स ऑब्वियसली विल ट्राई टू अटैक, बट इंग्लैंड का पॉइंट ही वही कि ऑब्जॉर्व करेंगे प्रेशर, एंड देन वो शायद रेप्लिकेट नहीं करेंगे उसे, वो एंड तक लेके जाएंगे गेम। बट आई होप कि ये चीज बेटर होती है इंग्लैंड की तरफ से। ऑल्दो नेदरलैंड्स भाई इस टाइम पे सेमीफाइनल्स में जो भी टीम आई ना, चारों टीम डिजर्विंग है। चारों टॉप टीम्स है, ये अच्छी बात है। आई थिंक अंडरडॉग नहीं आए, ये एक पॉजिटिव वे में भी आप देख सकते हो। यू नो, स्पीकिंग ऑफ दैट, लेट्स फाइनली टॉक अबाउट ये जो हम लोग पूरा हराम बॉल जो देख रहे हैं पूरा। भाई you have to actually acknowledge this in international tournaments. मतलब we have seen this far too many times कि जो टीम हराम बॉल खेलती है वो it is the most predictable way of making a deep run in the tournament. चाहे तुम वर्ल्ड कप की बात कर लो, चाहे तुम अपना कोपा अमेरिका तो चलो छोड़ो, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। यूरोस की बात कर लो, फ्रांस को हम लोग 2018 से देख रहे हैं वही करते हुए, और उनका सक्सेस दिख रहा है सबको। इंग्लैंड की बात कर लो, इंग्लैंड सब चाहते हैं ना जीते, ये करे वो करे, बहुत बकवास खेलते हैं, लेकिन पिछले बार फाइनल्स थे, इस बार फाइनल में आ सकते हैं, बहुत बड़ा चांस है, सेमी तक तो आ ही गए। राइट। सिर्फ स्पेन ही अभी एक वैसी टीम है जो कि तुम्हें एक्चुअली में एक्साइटिंग फुटबॉल दे रही है। इवन पोर्चुगल जब क्वार्टर्स तक पहुंची तो काइंड ऑफ वैसे ही खेलते हुए आ रही थी। राइट। यू हैव टू मेक एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द फैक्ट कि आप हराम बॉल को कितना भी क्रिटिसाइज कर लो कि भाई देखने में क्या बोरिंग लगता है, नींद आ जाती है, इतना नेगेटिव फुटबॉल है, इतना टैलेंट है अटैकिंग वाइज, आप वो क्यों नहीं खेल रहे हो, पॉजिटिव फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो। द फैक्ट इज आप खेलते हो जीतने के लिए। एंड हराम बॉल के साथ पता है क्या सीन है, एक तो आप घोड़े बेच के पीछे बैठे रहते हो, ठीक है, उसमें क्या सीन है कि सो मेनी नंबर्स इन डिफेंस कि दूसरी टीम जो आपको ब्रेक डाउन करना चाहती है वो कर नहीं पा रही सही से। राइट। यूजुअली आपके पास कितना भी अटैकिंग टैलेंट हो, अगर गेम फ्री फ्लोइंग हो ना, तभी उस अटैकिंग टैलेंट का बेस्ट पोटेंशियल निकल के आ पाता है, क्योंकि स्पेसेस मिलती हैं आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ऐसे में आपने दूसरी टीम का पूरा अटैकिंग पोटेंशियल मार दिया एक तरीके से। सेकेंडली क्या हो रहा है कि अगर आपके पास अब हराम बॉल वाला सीन है पूरा, अब काउंटर पे तो यू आर रूथलेस, क्योंकि एक ही चांस मिलेगा, उसको नेल करना ही करना है। राइट।
एंड इन दैट वे व्हाट हैपेंस नाउ इज कि जो दूसरी टीम है ना उसका भी गेम स्टाइल मुझे लगता है अच्छे से निकल के आ ही नहीं पा रहा। आई थिंक स्विट्जरलैंड वाला इंग्लैंड का गेम ये डेफिनेटली एग्जैक्ट यही था, क्योंकि बॉल है भी तो तुम क्या ही कर पा रहे हो, तुम ब्रेक डाउन तो कर नहीं पा रहे हो। यू हैव टू बी द टॉप टियर ऑफ टिकी टाका पासिंग सॉर्ट ऑफ अ टीम, जो कि मतलब वन टच पास करके बॉल को जल्दी जल्दी वर्टिकली रोटेट करके एकदम से एक वो ओपनिंग खोलेगी एंड उससे में टक 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 गोल हो जाएगा। राइट वो हर टीम के पास होता नहीं, नेशनल टीम्स में रेयरली वो होता है बिकॉज टाइम होता नहीं टीम्स को ग्रुप करने का एंड प्लेयर्स को साथ में खेलने का। देयर इज अ रीजन व्हाई द बिगेस्ट ऑफ द टीम्स इन इंटरनेशनल स्टेजेस have been using this tactic and have been successfully making deep runs. तो तुम्हें शायद एज अ फैन ये पसंद नहीं आ रहा होगा, बट अगर तुम्हारी कंट्री होती ना, अगर इंडिया खेल रही होती है ऐसे और इंडिया सेमीफाइनल्स में होती वर्ल्ड कप के, तो भाई मैं तो ले रहा होता भाई ये चीज़, बिल्कुल खेलो भाई ऐसे। यू हैव टू एक्नॉलेज कि इंग्लैंड को भी तुम कितनी भी गाली दे लो, वो कर तो रहे हैं ना अपना काम, वही बात है। आई थिंक वही है, अभी इंडिया का भी छोड़ दो, मैं वही कह रहा था ना, अगर पोर्चुगल पहुंच गई होती तो मैं तो डिफेंड कर रहा होता इस चीज़ को भाई, कि कुछ भी कर लो, सेमीज तक तो आ गए हम लोग। राइट, बट वही है कि मतलब इन जनरल फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस टू वॉच मे बी दिस इज नॉट एज एक्साइटिंग एंड नॉट एज गुड टू वॉच, बट उनका मेन मोटिव जीतना है, उनका मेन मोटिव ये नहीं है कि हम एंटरटेन करें बैठ के, सो फेयर प्ले टू देम ऑल्सो। बट इस मैच में आई थिंक इंग्लैंड का बस लास्ट मैच में एक दो चीज़ें थी जो कि पॉजिटिव देखने को लगी थी। एक तो लूक शॉ वापस आ गया था, तो उसकी भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी भाई जब वो वापस आया बीच में सब्स्टिट्यूट होके, कि इट नेवर सीम्ड लाइक वो बाहर था इतने टाइम से। तो दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि ट्रिपियर ईदर वे इज नॉट दैट क्रिएटिव गोइंग फॉरवर्ड, तो आई थिंक एक वो अच्छी चीज़ है। एंड इन जनरल मतलब हैरी केन का भी ही हैड अ वेरी बैड गेम लास्ट मैच में। फिल फोडन एंड जूड बेलिंगम, इन दोनों की पेयरिंग स्लाइटली बेटर लगी देखने में, क्योंकि दोनों को थोड़ा सेंट्रल रोल दे दिया गया था इस बार, दे वर नॉट ऑपरेटिंग ऑन द विंग्स, सो उस चक्कर में वो लोग बेटर लगे। बट इन दिस मैच नेदरलैंड्स का भी आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू मेक एनी चेंज, जिस तरीके से खेलते आ रहे वैसे ही खेलते आएंगे, वही टीम लेके आएंगे। इंग्लैंड का भी आई थिंक वही ट्रेंड को एकदम एंड में लेके आया फॉर पेनल्टीज, वरना वो स्टार्ट नहीं करने वाला। इट इज गोइंग टू बी द सेम टीम एंड द सेम टैक्टिक्स, तो नेचुरली आपको ये गेम काफी केजी दिख सकता है। हो सकता है कि एक्स्ट्रा टाइम में जाए, हो सकता है पेनल्टीज में जाके डिसाइड हो। तो जो भी टीम जाएगी अल्टीमेटली मैं यही कहूंगी भाई, जो भी टीम जाएगी वो बेटर टीम ही जाएगी, क्योंकि आपको नर्व रखनी है एंड तक, एंड देन आपको वो पेनल्टीज भी मारनी है। दैट इज एन अंडररेटेड एस्पेक्ट ऑफ द गेम दैट मेनी पीपल इग्नोर। डू यू थिंक ये गेम एक्स्ट्रा टाइम से पहले खत्म हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, डेफिनेटली एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर पेनल्टीज में भी जाता है। कौन लग रहा है कौन जीत रहा है? इंग्लैंड। मुझे भी इंग्लैंड ही लग रहा है भाई यार, इंग्लैंड क्यों जीत रही है? नहीं, क्योंकि वही ना, देखो हमारा पर्सनल जो भी है कि हमें नहीं पसंद ऐसा फुटबॉल, या फिर हमें इंग्लैंड नहीं पसंद, वो कुछ भी है, बट यू हैव टू कीप दैट बायस असाइड एंड रिस्पेक्ट देम फॉर एक्चुअली पुलिंग दिस ऑफ ऑल द टाइम। राइट, कोई बड़ी बात नहीं है फाइनल में आके पिट जाएंगे सब अप्रोच के साथ, हाँ। लेकिन फाइनल तक पहुंच तो रहे ना, एटलीस्ट दे आर गिविंग देमसेल्व्स अ शॉट एट द ट्रॉफी। एंड साउथगेट का भी भाई 2 अगर उसने लगातार फाइनल्स आ गया तो भाई क्या ही क्रिटिसाइज पूरी दुनिया की गाली खाते हुए भी आप 2 फाइनल्स में आ गए हो भाई, इट टेक्स सम बॉल्स टू डू दैट। नेदरलैंड्स का भी आप कह सकते हो, यू कैन मेक एन आर्गुमेंट कि पहुंच सकते हैं, बट इट्स जस्ट दैट आई डोंट थिंक दे एस दैट टाइप ऑफ अ गेम परफेक्टली, एंड जो उनका गेम स्टाइल है आई डोंट थिंक इट इज गुड इनफ टू वर्क अगेंस्ट द पीक हराम बॉल ऑफ इंग्लैंड। डेफिनेटली, आई होप मैं गलत प्रूव हूँ, बट मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा। बट जो नेक्स्ट मैच है वो मैच हमें एंटरटेनिंग देखने को मिल सकता है स्लाइटली, विच इज स्पेन वर्सेस फ्रांस। एंड इस गेम में भी मतलब कमिंग इनटू दिस मैच स्पेन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएटेड थी, क्योंकि फ्रांस का कोई भी बंदा सस्पेंडेड नहीं था, जितने जो मन चाहे प्लेयर को खिला सकते हैं। स्पेन में प्रॉब्लम ये थी कि एक तो कारवाल को रेड कार्ड मिल गया, सो ही वोंट बी प्लेइंग, पेड्री इंजर हो गया, ही वोंट बी प्लेइंग, एंड मोराटा का लोग कह रहे थे सस्पेंडेड है, एंड इट वाज अ कंफ्यूजन इन द गेम एज वेल, क्योंकि उन लोगों ने स्क्रीन पे दिखा दिया था मोराटा येलो कार्ड मिसेस नेक्स्ट गेम, बट लेटर यूएफए ने कुछ स्टेटमेंट निकाल लिया कि एक्चुअली मोराटा को कार्ड नहीं मिला था। सो मोराटा विल बी अवेलेबल फॉर दिस गेम, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अपना स्पेन। एक और जो प्रॉब्लम है वो जो ले नॉर्मन है, उनका जो डिफेंडर है, उसको भी येलो कार्ड मिल गया, सो वो भी बाहर हो जाएगा। एंड अब तक का ये था जो येलो कार्ड के लिए जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि पूरे टूर्नामेंट में इन्हें रख दिया था, ये नया रूल था कि सेमीफाइनल से पहले तक पूरे टूर्नामेंट में इफ यू अक्यूमुलेट 2 कार्ड्स तो आपको नेक्स्ट मैच मिस करना ही पड़ेगा, कभी वो रिन्यू नहीं होंगे किसी स्टेज पे, कुछ ज्यादा हार्श है। राइट, बट सेमीफाइनल से अब वो चेंज हो जाएगा, अगर आपको मिलता है तो भी आप फाइनल खेल सकते हो, ताकि फाइनल में खेल सकते हैं, इसलिए ये चीज रखी गई है। बट इस मैच की हम लोग बात करें तो फ्रांस, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ये लोग ना, इट इज नॉट लाइक कि दे विल सिट बैक, क्योंकि सिट बैक नहीं करेंगे ये लोग, दे विल प्ले विद द सेम इंटेंट एंड द सेम टैक्टिक कि हम लोग अब्जॉर्व करेंगे प्रेशर, स्पेन आउट एंड आउट डोमिनेट करेगी हमें, एज दे हैव बीन डूइंग इन एवरी मैच। स्पेन इज द ओनली टीम बाय द वे जो कि अपने सारे मैचेस जीतते हुए आई है, बाकी ने कुछ ना कुछ ड्रॉ तो करे ही करें, सिर्फ स्पेन ही ऐसी टीम है जिसने सारे मैच जीते हैं।
तो हैविंग सेड दैट आई थिंक स्पेन विल अगेन डोमिनेट, स्पेन विल क्रिएट चांसेस एंड निको विलियम्स एंड जो अपना यमाल है दे विल बी अगेन वेरी क्रूशल. डैनी ओल्मो का आप कितना भी कह लो भाई, वो पेड्री के जब भी सब्स्टिट्यूट होके आता है he has been so good भाई. कुछ लगता ही नहीं कि ये बंदा बेंच पे बैठता है, आती बहुत अच्छा है. their main midfielder right now is Fabian Ruiz, was not Pedri. Fabian Ruiz is crazy good भाई, बहुत ही अच्छा खेल रहा है. PSG से पता नहीं क्या हो जाता है बस. हाँ, PSG पता नहीं क्या हो जाता है. Rodri is having a great game. I think ले नॉर्मन की जगह बस एक ही चेंज होगा कि वहाँ पे नाचो आ जाएगा. एंड जो अपना राइट बैक है स्पेन की जो राइट बैक है वो चेंज हो जाएगा और हेजूस नवास आ जाएगा. बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो राइट बैक है, लेफ्ट में म्बापे होगा. हेजूस नवाज इज 38 years old. आई मीन कारवाल भी old, बट कारवाल मतलब एकदम टॉप लेवल पे खेल रहा है सरप्राइजिंगली. तो हेजूस नवाज विल हैव अ बिट डिफिकल्टी, बट वहाँ पे नाचो भी अवेलेबल होगा. तो आई थिंक उसका एक्सपीरियंस जो होगा थोड़ा बेटर करेगा उस चीज़ को. एज फॉर फ्रांस दे डू नॉट हैव टू मेक एनी चेंज, वो डिट्टो सेम के साथ जा सकते हैं. दो चेंजेस शायद हो सकते हैं. एक तो कोलू मोनी को अगर वो बेंच करने का डिसीजन करे, क्योंकि ही हैज़ नॉट बीन गुड भाई. जब भी उसे आप स्टार्ट कराते हो ऐसा तो नहीं है कि कुछ वो बहुत अलग चीज़ प्रोवाइड करता है. आई थिंक जीरो को लेके आओ भाई. हाँ भाई, जीरो क्यों नहीं लेके आ रहे, समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ को लेके. बट ठीक है, अगर उसे स्टार्ट करना भी है तो इस गेम से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हराम बॉल देखने को मिलेगा. मतलब हराम बॉल तो ऑब्वियसली नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मतलब आई थिंक फ्रांस जो है ना, जिस तरीके से वो खोलेगी, स्पेन खोलेगी पक्का. ये मुझे पक्का, ये इतना विश्वास है मुझे स्पेन पे कि दे आर दी ओनली, मतलब एक वो इकलौती टीम बची है जो कि एक अच्छा मैच प्रोवाइड कर सकते हैं. सो स्पेन करेगी वो, बट आई एम स्टिल बैकिंग फ्रांस टू विन दिस, जस्ट बिकॉज आई थिंक यो प्रैग्मेटिक अप्रोच अभी तक काम करती आ रही है. आई थिंक शायद इस मैच में भी काम कर जाएगी. व्हाट डू यू थिंक? स्पेन हारेगी? आई थिंक सो. फ्रांस जीत जाएगी भाई. हो सकता है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है. क्योंकि भाई मुझे लगता है ना कि आप कितना भी सुंदर फुटबॉल खेल लो, अगर एक टीम ने ठान रखी है ना कि चाहे कुछ हो जाए हम बस बॉल गोल नहीं होने देंगे, उसके बाद तो भगवान भरोसे है ही. तो यू कैन सी सच ए टीम विनिंग. ऑल्सो द फैक्ट कि स्पेन हैज नॉट बीन गुड ऑन पेनल्टी शूटआउट्स इन द पास्ट फ्यू ईयर्स. दे हैव बीन वेरी बैड. तो अगर पेनल्टी शूटआउट्स तक जाता है, फ्रांस विल बी द फेवरेट्स फॉर मी फॉर श्योर. भाई मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जिस ब्रांड ऑफ फुटबॉल से स्पेन खेलती है, फ्रांस वुड श्योरली बी टेम्प्टेड टू मूव अहेड एंड ट्राई देयर लक एट द गोल एज वेल. हाँ, डेफिनेटली. क्योंकि स्पेसेस मिलेंगी स्पेन जब चढ़ के खेलेगी तो. व्हाई वुड एम्बापे नॉट वांट टू एक्सप्लॉइट दैट? हाँ. Which means you could potentially see France for the first time scoring from open play. ऐसा मुझे लगता है. अगर जीरो खेलेगा तो I definitely feel ऐसा हो सकता है. I genuinely want Spain to win this one. I think there is a big possibility कि स्पेन जीत भी सकती है. हाँ, definitely. बट मुझे लगता है फ्रांस के पास थोड़ा सा भी है. भाई फ्रांस इज वो यार बिग गेम टीम है भाई. तो हमें फ्रांस और इंग्लैंड का फाइनल देखने को मिल सकता है, विच इज द प्रॉब्ली द मोस्ट हराम बॉल गेम एवर. मतलब भाई डेथ ऑफ फुटबॉल. हाँ, बर्बाद हो जाएगा पूरा गेम. आई जेन्युइनली होप स्पेन जीते भाई. हाँ, मतलब आई वोंट हैव अ प्रॉब्लम अगर स्पेन भी जीतती है तो. राइट. बट मूविंग ऑन एंड कोपा अमेरिका की बात करते हैं, क्योंकि हराम बॉल की बात कर ली, कोपा अमेरिका की बात करते हैं. कोपा अमेरिका पूरा मुक्त इस चीज से. हाँ भाई, व्हाट अ गेम टू वॉच फॉर मी, क्योंकि इस सीजन का मैंने पहला गेम देखा था कोपा अमेरिका का, एंड डायरेक्टली ब्राजील और उरुग्वे देखा. व्हाट अ गेम भाई एक्चुअली में. एज आई वाज सेइंग बिफोर आल्सो कि कोई भी बंदा इंटरनेट पे अगर ये कहता है कि यूरोज जो है वो कोपा से बेटर रहे हैं इस साल, तो उसने देखा ही नहीं है कोपा. इट क्लियरली शोज कि कितना लो फुटबॉलिंग आईक्यू इस बंदे का. बिकॉज अगर तुमने कोपा अमेरिका के 2 मैच भी देख रखे हैं ना, इट डज नॉट इवन हैव टू बी अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे. कोई भी नॉर्मल 2 मैच उठा के देख लो रैंडमली, यू विल सी कितना एंटरटेनिंग फुटबॉल है. फॉरगेट क्वालिटी, फॉरगेट मसाला वगैरह सब जो भी सब कुछ है, वो तुम्हें मतलब वो तो टू बी ऑनेस्ट यूरो में एकदम ही एब्सेंट था. It's just so entertaining to watch Copa America, and you have to say, I think you would agree with me now, जो इंटेंसिटी लेवल है कोपा अमेरिका के मैचेस का अलग लेवल पे है. मैंने ये ट्वीट करी थी कि 2 चीजें हैं जो कि इस बार कोपा अमेरिका को यूरो से बेटर बनाता है. एक द इंटेंसिटी एंड एक द इंटेंट. हाँ, ये 2 चीजें हैं. मतलब इस मैच में भी जिस तरीके से वो जो 2x वाली चीज है कि 2x स्पीड पे चलता है, तुम्हें भी लगा था भाई वो क्रेजी स्पीड पे चल रहा है ना गेम. मतलब लेजिट, चाहे आपके पास डिस्पोजेस होंगे तो होंगे. और तुमने तो उरुग्वे ब्राजील का मैच देखा जहां पे दोनों टीम बड़ी हैं. हाँ. मैं कह रहा हूँ तुम एक छोटी टीम वाला मैच भी उठा कर देखोगे ना, तुम्हें सेम चीज लेगी. जैसे अर्जेंटीना वर्सेस कनाडा का भी मैच था, यू वुड फील द सेम थिंग. मतलब मैं तो वही कहूंगा. हो सकता है. आई थिंक उरुग्वे का जो मेन क्वालिटी है, एंड जब मैं कोलंबिया वाले मैच की बात करूंगा, वो ये बहुत बड़ी क्वालिटी आएगी. उरुग्वे ना वो ऐसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलते हैं जिससे वो दूसरी टीम को फोर्स करते हैं कि तुम भी ऐसा खेलो.
मतलब वो इस लेवल पे इस इंटेंसिटी से अटैक करते हैं इस गेम में। तो मतलब फ्रॉम मिनट 1 जिस तरीके से उन लोगों ने अटैक करा है, ब्राजील स्टार्टिंग में 5-10 मिनट तो थोड़ी हक्की बक्की हुई थी भाई कि कहाँ हर जगह दौड़ते आ रहे हैं लोग पागलों की तरह, उगारते हुए। और वाल्वर्दे, ये 2 प्लेयर सही है ऐसा सिस्टम खिलाने के लिए, एंड दे हैव बोथ ऑफ देम। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड ये लोग कैसे कर लेते हैं ये। कुछ इंसेन प्रेसिंग है भाई, मतलब ज्यादा ही अजीब है। वी सी दिस फॉर ऑल द टीम्स। अर्जेंटीना में जो डिपॉल वगैरह जो भाग रहे होते हैं, राइट, ये नॉर्मल स्टैमिना नहीं है भाई। और ये सारे साउथ अमेरिकन में पता नहीं क्या भाई, कुछ डोपिंग टेस्ट करो भाई। राइट, इस मैच में भी आई थिंक जो एक इंटरेस्टिंग चीज थी, एंड्रिक स्टार्ट कर रहा था, बट एंड्रिक डिड नॉट हैव अ गुड गेम। उसका कुछ 5 पासेस करे उसने पूरे गेम में, एक कंप्लीटेड पास था जो कि पहला पास किक ऑफ था। ही डिड नॉट हैव अ गुड गेम, ऑल्दो उसने काफी इंटेंसिटी प्रोवाइड करी, बट भाई नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। रॉड्रिगो हैड अ वेरी बैड गेम, बहुत एब्सेंट गेम लग रहा था, बट उसने वो रेड कार्ड दिलवा दिया भाई उरुग्वे को। एंड ब्राजील का बस पूरा पॉइंट ही यही रहेगा कि उनके पास 20 मिनट थे टू टेक एडवांटेज, क्योंकि 0-0 चल रहा था पूरा। दे कुड नॉट टेक एडवांटेज, पेनल्टीज लेके जाते हैं, पेनल्टीज पे लोग बाहर हो जाते हैं, एंड एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे है नहीं। तो आई थिंक ब्राजील का तो रहा ही है बहुत गंदा कैंपेन। एक चीज जो मैं बोलूंगा वो ये है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट था जब अराहो ने फालतू में आके एंड्रिक को धक्का दिया, वो नीचे गिरा, भागते रफीनिया आता है और वो अराहो को धक्का देता है, अराहो नीचे गिरता है, उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है बारसा प्लेयर्स की। एंड फिर थोड़े टाइम बाद अराहो इंजर भी हो जाता है, वो हैमस्ट्रिंग उसकी कुछ खराब हो जाती है, एंड आई थिंक वो रो रहा था, ही माइट बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट नाउ। तो बस वो एक चीज थी जो कि मुझे देखने में बहुत मजा आया पर्सनली, वो फाइट देखने को। इवन पेनल्टी स्टार्ट होने से पहले फाइट हो गई थी वापस इनके बीच में फॉर सम रीजन, पता नहीं। हाँ, एकदम से क्या होता है, फाइट होने लगी। तो मुझे तो भाई बहुत मजा आया। एंड मिस भी एडर मिलिटाओ ने मिस कर दिया अपने। हाँ, अच्छा, तो उनके तो प्लेयर्स ने मार दी, एक उनके भी प्लेयर ने मिस कर दी थी। ऑल्सो यू हैव टू से ब्राजील कितना भी घटिया खेले, कितना भी अंडर कॉन्फिडेंट लगे, गेम पेनल्टी तक लेके गए हैं वो। हाँ, गोल नहीं आने दिया। नहीं, एंड ये है ब्राजील का, मतलब काफी लोगों ने अंधा क्रिटिसाइज करा, एंड काफी लोग उरुग्वे को कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा खेलोगे तो कोलंबिया गेम्स तो भूल जाओ भाई ये ब्राजील थी भाई, मतलब कुछ भी कर लो। पर भाई मैं सच बता रहा हूँ, लोग कोलंबिया पे सो रहे हैं अभी इस टाइम पे भी। हाँ, ओके भाई तुमने मैच देखा कोलंबिया का? नहीं भाई 5-0 हराया है। वो तो पनामा को ना, और उनका कुछ वो चल रहा है, अनबीटन स्ट्रीक चल रहा है 27 मैचेस की। भाई वो कोई बड़ी बात नहीं, वो फाइनल भी आ जाएंगे। हो सकता है। कोपा दिस ईयर हैज बीन वेरी अनप्रेडिक्टेबल। एंड कमिंग टू दैट मैच अल्टीमेटली, जो ब्राजील और अपना उरुग्वे और किसका है, कोलंबिया का मैच होना है भाई। दिस गेम विल बी वेरी एक्साइटिंग। लेट्स एक्चुअली कवर दैट, अभी करेंगे जब उसके ऊपर आएंगे सेमीफाइनल्स पे, लेकिन बाकी उनकी बात कर लेते हैं जल्दी से। बाकी कौन, मतलब जो अभी कोलंबिया वाला मैच हुआ है, लेट्स स्पेंड अ कपल ऑफ मिनट्स ऑन कोलंबिया आल्सो। मैंने भी कोलंबिया को ऑफ कोर्स ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। सब लोग का ये था कि ब्राजील इस साल इतने फॉर्म में नहीं है, अर्जेंटीना तो फेवरेट्स होगी, डिफेंडिंग चैंपियंस है, एंड उरुग्वे इस बार एक डार्क हॉर्स की तरह आने वाली है। इवन इंक्लूडिंग अस, वी डिड नॉट सी दिस कमिंग फ्रॉम कोलंबिया पर्सनली, है ना? डेफिनेटली कोलंबिया ने जिस तरीके से डोमिनेट करा, लेट्स अप्रिशिएट दैट। ब्राजील के ग्रुप में थे, टॉप करा उन लोगों ने। ऑल्दो वंस अगेन यू वुड से ब्राजील ने ड्रॉ करा था उनके अगेंस्ट, तो ब्राजील उनसे भी हारी नहीं है। ब्राजील, आई थिंक वी ऑल न्यू दैट दे वुड नॉट बी विनिंग दिस ईयर, बट जितना उस चक्कर में उनको डिग्रेड कर दिया गया, उतने बेकार भी नहीं थे। राइट। कोलंबिया ऑन द अदर हैंड हैज बीन ऑन रैम्पेज। आई वुड जेन्युइनली नॉट बी सरप्राइज्ड कोलंबिया आती है फाइनल्स में, एंड काफी लोग पता ये भी कह रहे हैं कोलंबिया जीत सकती है इस साल भाई। एक्चुअली में इफ वी जस्ट लुक एट द वे दे हैव प्लेड ना, देयर इज एक्चुअली चांस कि वो जीत सकते हैं ये वाला मैच भी। मतलब दिस मैच एंड आल्सो अगेंस्ट अर्जेंटीना आल्सो, क्योंकि अर्जेंटीना भी एकदम अर्जेंटीना नहीं लगी देखने में। दे हैव स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स इन दिस टूर्नामेंट, 11 समथिंग गोल्स मारे हुए हैं। पोजेशन ये लोग अच्छा मेंटेन करके रख रहे हैं। वही जो ताबड़तोड़ अप्रोच होती है वो कोलंबिया के पास भी है। इनफैक्ट ये टीम्स इतने टाइम तक रिलेवेंट ही ऐसा रही है कि ये बड़ी टीम्स के अगेंस्ट इतना ताबड़तोड़ खेलती हैं कि इट इज ईदर वे वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू स्कोर। रिलेंटलेस प्रेस होने वाला है, रिलेंटलेस अटैक होने वाला है, तुम फिजिकली कीप अप नहीं कर सकते। आई जेन्युइनली थिंक ये वाला जो मैच है ये शायद मोस्ट एंटरटेनिंग मैच हो सकता है कोलंबिया उरुग्वे वाला। हाँ, क्योंकि दोनों टीम्स वो पागलों की तरह चढ़ेंगी एक दूसरे पे। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कैनेडा, किसने सोचा था कनाडा सेमीज तक आएंगे भाई? राइट, दे वर इन द सेम ग्रुप विद अर्जेंटीना। कोपा अमेरिका का ओपनर खेला था दोनों ने साथ में, एंड अर्जेंटीना डिस्पाइट मिसिंग सो मेनी चांसेस इंक्लूडिंग मेसी एंड डी मरिया, दे एंडेड अप विनिंग 2-0। हाँ, वहां से द वे दे हैव ग्रोन, मुझे याद है हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे जब ग्रुप से चल रहा था कि देखो कनाडा सरप्राइजिंगली सेकंड पे अभी तक मेंटेन करी हुई है अपने आप को। दे हैड चिली इन दैट ग्रुप भाई। कोपा अमेरिका दिस सीजन हैज बीन फुल ऑफ सरप्राइजेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। चिली क्वालिफाई नहीं करती, कनाडा क्वार्टर फाइनल्स तो जीतती है, सो जीती कन्विंसिंगली जीती, सेमीज में अभी आ रही है।
ऑफ कोर्स अर्जेंटीना के अगेंस्ट आप नहीं स्टैंड, मतलब फेवरेट्स नहीं होने वाले कभी भी। आउटसाइड चांस है दो भाई, यू वुड एंटरटेन दैट। अब डिसमिस नहीं कर सकते कनाडा को एकदम भी। एंड ऑफ कोर्स अर्जेंटीना की बात करी जाए तो अभी हमने लास्ट मैच में पूरा डिटेल में रिव्यू कर रही था उनके क्वार्टर फाइनल को, ऑन हाउ दिस टीम डज नॉट इवन लुक लाइक दे आर प्लेइंग एट 60% एफर्ट, राइट, एंड इट इज जस्ट अबाउट एक्सट्रैक्टिंग दैट लेवल ऑफ एफर्ट फ्रॉम देम। जिस दिन वो एफर्ट आ गया, देयर इज नोबडी कंपीटिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट उरुग्वे, वी आर टॉकिंग अबाउट कोलंबिया, दे वुड नॉट स्टैंड अ चांस अगर अर्जेंटीना 100% पे खेल रही है तो। डेफिनेटली। बट पॉइंट वही है कि क्या ये खेल पाएंगे, वहां से क्यों नहीं खेल रहे अभी तक। मेसी का खुद का फॉर्म थोड़ा बहुत ही, मतलब प्ले मेकिंग साइड पे कई लोग बहुत डिफेंड कर रहे हैं उसको कि अच्छा रहा dubious है थोड़ा भाई, बट मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्ले मेकिंग, यू हैव टू स्कोर एज वेल। क्लियरली वहां पे अभी थोड़ा सा बुरा टाइम चल रहा है मेसी का। राइट, इंजरी का भी सीन, उससे खुद बोला पता है कि मेरे को ऐसा कोई बहुत ज्यादा, मतलब आई वॉज इन पेन बट ऐसा कुछ नहीं था कि मैं खेल ना पाऊँ। द पॉइंट वाज आई वाज साइकोलॉजिकली फियरिंग कि इफ आई विल पुश माय सेल्फ दैट मच, एग्रीवेट ना हो सकता है। राइट, तो इफ दैट इज स्टिल प्लेइंग ऑन हिज हेड, शुड ही इवन प्ले द सेमीफाइनल्स? अभी डिस्कस करते हैं उसके बारे में। बट ये जो 4 टीमें आई हैं, दे हैव बीन एब्सोल्युटली डिजर्विंग ऑफ इट। कोलंबिया, मतलब लोग कहते हैं कि आइडियली उरुग्वे, ब्राजील एंड अर्जेंटीना तीनों को तो सेमीफाइनल्स में होना ही चाहिए था, बट कोलंबिया का ब्राजील के ग्रुप में टॉप करके आ रही है, तो तुम किस मुंह से कह सकते हो कि वो ज़्यादा डिजर्व नहीं करते ब्राजील से? तो आई थिंक ऑल 4 ऑफ देम हैव बीन थॉरली डिजर्विंग। कमिंग टू द सेमीफाइनल्स प्रेडिक्शंस राइट नाउ, पहले उसकी उरुग्वे उसकी बात करते हैं कोलंबिया की, क्या लग रहा है उसमें? मैं वही कह रहा था कि दिस मैच विल प्रोबेबली बी द मोस्ट एक्साइटिंग मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे बोथ द टीम्स आर प्लेइंग। एंड इस मैच में आपको वो रिलेंटलेस प्रेसिंग, फिजिकल बैटल्स, लड़ाई सब देखने को मिल सकता है। राइट, तो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मैच। मतलब यूरो के मैं किसी मैच पे इतना एक्साइटेड नहीं हूँ जितना मैं इसके लिए हूँ, जस्ट बिकॉज कि मतलब भाई वो मसाला देखने को मिलेगा फील्ड के ऊपर। एंड आई थिंक वही मैंने कहा ना कि उरुग्वे के पास डेफिनेटली अपर हैंड है जस्ट बिकॉज ऑफ द वे दे आर प्लेइंग, बट कोलंबिया का आउटसाइड चांस इतना तगड़ा है इस मैच में, आई जनरली थिंक कि हो सकता है 60-40 तक जाए कोलंबिया के फेवर में। नहीं उरुग्वे के फेवर में, बट 40% चांस है एक्चुअली। अभी अराहो का जो निकलना हुआ उसके चक्कर में तुम्हें लगता है बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है? आई थिंक हो सकता है, बट आई थिंक इस मैच में भी, ब्राजील वाले मैच में, ही वॉज एक्चुअली वन ऑफ द वर्स्ट डिफेंडर्स फॉर उरुग्वे ऑल्सो। ओके, मतलब भाई वो कितना क्लमजी लग रहा था मैच फील्ड के ऊपर, जो फालतू के फाउल कर दे रहा था, कई बार फ्री किक्स दे रहा था डिफिकल्ट पोजीशन, डेंजरस पोजीशंस पे। तो आई थिंक मतलब इट शुड नॉट बी दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम, बट भाई उसके चक्कर में जो हिमेनेज आया था एथलेटिको मैड्रिड वाला, वो थोड़ा एजेड है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो सकती है। डेफिनेटली वो प्रॉब्लम रहेगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक उरुग्वे इज लुकिंग वेरी नाइस राइट नाउ। इवन जो इन लोगों ने पेनल्टीज लिए बहुत कॉन्फिडेंट होकर लिया। आई जस्ट थिंक एक जो प्रॉब्लम है वो ये कि इनके पास एक अच्छा स्ट्राइकर नहीं है। एंड वो इस मैच में भी डार्विन नूनेस हैड 2-3 वेरी गुड चांसेस। एक तो मतलब लेजेंड भाई, इससे इजी हेडर क्या ही मिल सकता है, आई डोंट नो। उसने वो भी मिस कर दिया। ही हैज अ हैबिट ऑफ मिसिंग दीस चांसेस। बट पॉइंट ना, द मोमेंट ही टर्न्स अप यू हैव अ बिग चांस ऑफ विनिंग द कोपा। ट्रू। एंड आई थिंक पॉइंट ये है कि ऐसी टीम में ना डार्विन नूनेस जैसा स्ट्राइकर जो कि पागलों की तरह भाग भी सकता है, वो जरूरी भी है। जस्ट वो डाउन साइड ये है कि उसकी फिनिशिंग इज नॉट दैट गुड राइट नाउ, तो एक वो डाउन साइड है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक उरुग्वे इज जेन्युइनली लुकिंग वेरी गुड। एंड कोलंबिया की बात करें तो उसमें हामेस रोड्रिगेज भाई, द वे दैट गाय इज प्लेइंग, क्योंकि क्लब में उसको बिल्कुल ही इतना क्रिटिसिज्म मिलता है कि ये कैसे खेल रहा है। एंड जब वो नेशनल टीम से खेल रहा है 5 असिस्ट दे दिए, आई थिंक जॉइंट मोस्ट असिस्ट इन अ सिंगल कोपा कैंपेन है अलॉन्ग विद मेसी। एंड एक गोल भी मार दिया उसने। तो उस बंदे का फॉर्म भी इट इज टू गुड राइट नाउ। तो आई थिंक कि कोलंबिया का भी चांस बहुत अच्छा है एक्चुअली में, हो सकता है कि तो उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की शाउट आई थिंक है चांस, काफी अच्छा चांस है, क्योंकि 5 गोल असिस्ट हो चुके हैं। आई थिंक उसके मोस्ट हैं इस टाइम पे टोटल में गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस में। तो देयर इज अ चांस अगर वो डीप रन बनाते हैं तो मिल जाए उनको, उनमें से किसी एक को। बट अगर मुझे पिक करना है, आई स्टिल थिंक कि मार्सेलो बियल्सा की जो उरुग्वे है, जिस तरीके से उन लोगों ने खेला है, आई थिंक शायद अल्टीमेटली लोग गेम निकाल लेंगे। डू यू थिंक पेनल्टीज तक जा सकता है गेम? आई थिंक मतलब जाने को जा सकता है। एंड स्टैट्स और ये सब सजेस्ट करते हैं जिस तरीके से खेलते हैं, जितना इवनली बैटल होने वाला है, इट सजेस्ट कि शायद जा सकता है। आई जस्ट हैव अ फीलिंग कि शायद 90 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। देखो, ऑफ कोर्स उरुग्वे इज गोइंग टू बी द फेवरेट्स ऑन द पेपर कमिंग इनटू दिस गेम। जस्ट फॉर सेक ऑफ इट आई एम एक्चुअली बैकिंग कोलंबिया। मतलब यू वांट कोलंबिया, फिर यू आर एक्चुअली कि भाई नहीं, देखो मैं चाहता तो हूँ कोलंबिया पर्सनली बिकॉज इट्स अ ग्रेट स्टोरी, बट it's not just about the story, they have shown potential also. Definitely. So you will not be surprised अगर वो जीतते हैं. So I'm backing Colombia for this one. Fair. What about the next game? Argentina versus Canada. Yeah, I think इस मैच में
आई होप अर्जेंटीना से कुछ देखने को मिले, क्योंकि कनाडा का भी आई थिंक हम कितना भी बोल लें, एक सेमीफाइनल में जो टीम पहुंचती है ना, आप हल्के में ले नहीं सकते उसको, चाहे वो कोई भी टीम हो, चाहे पनामा पहुंच गई होती ना तो भी हल्के में तो नहीं ले सकते। हो सकता है वीक टीम हो बट आप हल्के में नहीं ले सकते। एंड इसलिए ही आई थिंक अगर अर्जेंटीना को ये मैच जीतना है, जितना उन लोगों ने, मतलब यू तो वॉच दैट गेम अर्जेंटीना कनाडा का पहला, जितना थ्रेट कनाडा ने उस मैच में भी मतलब क्रिएट करा था, yes they were not able to score those chances, maybe because कि उनके स्ट्राइकर्स तो अच्छे नहीं है, या फिर just because एमी मार्टिनेज या डिफेंस कितना अच्छा। I genuinely think Emi Martinez has been a different beast this season. True. And for that reason also I think कि अर्जेंटीना फेवरेट्स है obviously coming into this game। मतलब एक जो मार्जिन होता है टीम्स के बीच में, ऑब्वियसली कोलंबिया और उरुग्वे के बीच में जितना है उससे कहीं ज्यादा डिफरेंस जो है इस टाइम पे कनाडा और अर्जेंटीना के बीच में, मतलब वर्ल्ड चैंपियंस है भाई। इट विल बी एन अपसेट अगर अर्जेंटीना, डेफिनेटली ह्यूज अपसेट होगा ये, एंड अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, बिग डिसअपॉइंटमेंट। इट इज जस्ट दैट कि मतलब इट वोंट गैदर दैट मच अटेंशन जस्ट बिकॉज भाई आई थिंक सबको पता है कि इट डज नॉट मैटर दैट मच भाई। बट आई स्टिल थिंक अर्जेंटीना जैसा खेलते हुए आ रही है कोपा अमेरिका में, they have not been at their best clearly. This team has far better potential. एक जो चीज़ थी, I also heard this popular notion on social media as well. मैं खुद भी सोच रहा था and then it got validated as well. एक थ्योरी है कि भाई अर्जेंटीना का कोई एक गेम जो था ना जो हार सकते थे, वो इक्वाडोर वाला गेम था जो अभी क्वार्टर फाइनल में हुआ है, जो पेनल्टीज तक गया था। हाँ, जहाँ पे वो हार सकते थे आराम से। ओके, जितना घटिया अर्जेंटीना खेले, जितना घटिया मेसी खेला है, अगर वो गेम इन्हें निकाल लिया ना, अब ये लोग सेमीफाइनल तो नहीं हारने वाले, और अगर फाइनल तक हार गए तो ये अर्जेंटीना की टीम फाइनल्स नहीं हारती। ओके, ये बहुत पॉपुलर नोशन एक है एंड इट हैज अ लॉट ऑफ मेरिट। हाँ है, राइट, बिकॉज ऑफ कोर्स इवन द बिगेस्ट ऑफ द टीम्स विल हैव दैट वन बैड डे। उसमें भी अगर अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर आप वो गेम निकाल ले रहे हो, सेमीफाइनल्स के लिए यू वुड बी वोकन अप, राइट, शेकन अप। Messi should be better than what he was in that game against Ecuador. Either don't start him. Do you think खेलेगा? मुझे लगता है because he is Messi, he will be playing. Right. But logically मैं लास्ट टाइम में कहता, हमने रील भी बनाई है इसकी, तो बड़ा हेट मिला उस पर जबरदस्ती का। मतलब फैक्ट इज सब रोनाल्डो फैन समझ रहे हैं मुझे। द पॉइंट इज अर्जेंटीना genuinely does not need Messi to start this game. Di Maria is good enough भाई, राइट। मेसी को डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आने दो आखिरी में, अगर जरूरत पड़े तो, बिकॉज कनाडा से आप ऑन पेपर फिर भी नहीं हार सकते अगर आपके मेसी नहीं है तो भी, कोई एक्सक्यूज नहीं है इसका। यू आर वर्ल्ड चैंपियंस। एंड वही मिडफील्ड का बुरा दिन था, अटैक का बुरा दिन था, सब कुछ एक ही दिन पे हो गया इक्वाडोर के साथ, राइट। आई डोंट थिंक वो चीज़ दोबारा स्ट्राइक करने वाली है। एंड वंस अर्जेंटीना रीचेज द फाइनल्स, डज नॉट मैटर वर्ल्ड में दूसरी टीम अभी कोई भी हो, इस बैच ऑफ जो ये स्क्वाड है जो ये, दे विल बी द फाइनल नहीं हारेंगे, हो सकता है। तो आई थिंक दे शुड बी विनिंग दिस वन। डू यू थिंक इट विल गेट क्लोज दो? आई थिंक सो क्लोज जाएगा। आई फॉर श्योर थिंक, आई डोंट थिंक कि वैसे देखने के मिलेगी कि 3-0 हो गया भाई बड़े मजे में, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द टूर्नामेंट दैट दिस हैज बीन। आई थिंक एक वो रीजन है डेफिनेटली। कोपा अमेरिका में आपको नेचुरली थोड़ा कम देखने को मिलेगा कि एक आउट एंड आउट डोमिनेट कर दिया, क्योंकि भाई कुछ भी नहीं होगा ना तो वो दूसरे प्लेयर के पैर तोड़ देंगे यार। ये चक्कर है। एंड द गुड पार्ट इज नन ऑफ द टीम्स वुड बी वांटिंग टू प्ले हराम बॉल। हाँ, ट्रू, व्हिच मींस कि स्पेसेस खुलेंगे एंड सबके पास एक मौका एक्सप्लॉइट करने का। हाँ, तो आई थिंक फॉर दोस रीजंस ओनली आई थिंक कि टक्कर का तो गेम जाएगा ही। हो सकता है कि कनाडा की तरफ से भी हमें गोल देखने को मिल जाए, तो बट स्टिल भाई आई थिंक पॉइंट वही है कि अर्जेंटीना की टीम ऑन पेपर, ऑन फील्ड एज वेल, दे आर टू गुड फॉर कनाडा राइट नाउ, एंड जस्ट फॉर दोस रीजंस आई विल से कि भाई अर्जेंटीना निकाल लेगी। मेसी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आई डोंट थिंक गोल आने वाला है। नहीं आने वाला, मुश्किल है भाई। मतलब हो सकता है मार दे अगर बॉल आ गई, या फिर कुछ वैसे टाइप को कि लकी गोल मिल गया भाई। समटाइम्स बस बॉल पड़ जाती है, पैर पे आ जाती है एक अच्छी सिचुएशन में, तो गोल पड़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वैसा नहीं होता, आई डोंट सी अ गोल कमिंग। हो सकता है असिस्ट दे दे, आई डोंट थिंक गोल आएगा। चलो ठीक है। नाउ आई थिंक हमने फुटबॉल की सारी बातें कर ली, अब हम लोग क्रिकेट की बातें करते हैं। राइट। टू स्टार्ट विद being world champions, coming into this series, पहली बार तो हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि इतनी जल्दी रख क्यों नहीं सीरीज ये लोग। राइट। जब आपको मिड जुलाई में इतना बड़ा गैप देना ही था तो पहले ही दे देते गैप वो। सैटरडे को पहला मैच था, 2 मैचेस हो गए, दोनों को डिस्कस करना है हमें, और दोनों को एक कंबाइंड कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ नैरेटिव्स टू कवर हियर। राइट। लोगों को लग रहा होगा कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है सीरीज में आते हुए, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट डज नॉट मैटर, तो भाई ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो फिर सोशल मीडिया पे? राइट। What do you have to say about the way the Indian audience has once again showed us that they have not learned from this World Cup win? They have just shown that they don't have a winning mentality, winners mentality. अच्छा। And
मैं तो इतना गुस्सा हो गया था, मेरे अपने दोस्तों से भी थोड़ा वो हो गया था इस बारे में कि भाई कौन है तुम्हारे दोस्त जो कि हर बार कुछ उल्टा ही बोल रहे होते हैं? ट्रोल करने लग गए थे इस बात पे कि अरे भाई जिम्बाब्वे से हार गए, ऐसा हो गया। और फिर पाकिस्तानी लोग ट्विटर पे इतना ट्रोल कर रहे हैं कि भाई कोई कहता है बाबर में बहुत गुनाह थे बट वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हमेशा जितवा देता था। भाई पॉइंट ये, अब तक जो ऑस्ट्रेलियंस की जो चाटते आ रहे थे, सब लोग जो कह रहे थे नहीं भाई बायलैटरल में क्या कर लोगे जीत के, अगर वो वर्ल्ड कप जीत गए, अभी जस्ट एक हफ्ता हुआ है वर्ल्ड कप जीते हुए, आई फॉर श्योर वॉज थिंकिंग कि इस पूरी सीरीज के तरफ नैरेटिव बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा होगा। आई थॉट सब बहुत वेलकमिंग होंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली लेंगे हर चीज को। एक मैच वो लोग हार गए एंड उसके बाद मतलब लोगों का जो रिएक्शन था कि भाई बताओ, विराट कोहली और रोहित शर्मा कह रहे थे कि अब यंगस्टर्स का काम आ गया, टाइम आ गया स्टेप अप करने का, और यंगस्टर्स का क्या है भाई, 1 रन 2 रन 7 रन इन सब पे आउट हो गए। 2 चीजें बोलूंगा इंडियन ऑडियंस के लिए, हम खुद भी इंडियंस हैं इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, सीख जाओ जो वर्ल्ड कप में हुआ है ना, उस चीज से 2-3 बातें सीख लो और सुधार जाओ। क्यों? सबसे पहली बात, ऑस्ट्रेलिया अगर बायलैटरल्स हार के वर्ल्ड कप जीतती है तो हम कहते हैं कि हम अपने आप को बायलैटरल मर्चेंट्स कह देते हैं, वर्ल्ड कप में चोक कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप जीत गए, एक मैच हारे, हम सीरीज भी नहीं हारे अभी, जिम्बाब्वे से एक मैच हार गए तो सबको बड़ी मिर्ची लग रही, कैसे हार गए भाई, बच्चे हैं वो, ऑल ऑफ देम, उन सबकी एज 22 से 26 के बीच में। 3-4 लोगों का डेब्यू था भाई, डेब्यू था हार, और वो भी जिस तरीके से आउट, उसकी बात करूंगा, हार गए तो क्या हो गया, मर गए हो क्या, कोई ट्रॉफी छीन नहीं रहा। दूसरी बात, शेम ऑन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा फैंस, हाँ डेफिनेटली, कि भाई तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम कोई मौका नहीं छोड़ रहे कि अगर रोहित शर्मा विराट कोहली होते तो वो तो जिता देते। अबे हमें पता है वो जिता देंगे, वो लेजेंड्स हैं, पर उनसे मूव ऑन भी तो करना पड़ेगा ना। और मुझे पता स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स इन दोनों प्लेयर्स की फैन बेस से क्यों है, बिकॉज इन दोनों को ये सब सीख जाना चाहिए था। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर ही सबसे ज्यादा बातें उठ रही थी कि इनको क्यों टीम में लिया गया है, एंड इन्होंने सबको गलत प्रूफ करके हमें वर्ल्ड कप जिताया। तो तुम एज फैंस अभी तक समझे नहीं कि अपने खुद के आइडल से ही कि उनके अगेंस्ट बातें चल रही थी, उन्होंने फिर भी वर्ल्ड कप जिताया। अब इनके अगेंस्ट बातें क्यों फैला रहे हो, इनके अगेंस्ट सेम नैरेटिव क्यों क्रिएट कर रहे हो? बच्चे हैं भाई वो। मतलब लिटरली यार इट फेल्ट सो ऑफ कि बंदा एक मैच हार गया गलती से भाई, एंड इट वाज क्लियरली एन ऑफ डे। अगले दिन 100 रन से आ रहा है भाई, राइट, कोई मैच ही नहीं है, सेम पिच पे खेले। जिस तरीके से सब लोग आउट हुए थे, एंड वही ना, मतलब काफी लोग शुभमन गिल को गाली देने लग गए थे कि वेरी पुअर कैप्टेंसी, भाई ये कैसे हार गए इसके अगेंस्ट। ऑफ डे तो मतलब इतना एविडेंट था कि कोई बंदा सिर्फ स्कोर कार्ड देख लेना तो भी समझ में आ जाएगा कि ये ऑफ डे था। सभी लोग ऐसे आउट हो गए क्या? तो इट वाज जस्ट एन ऑफ डे इन जनरल। मतलब भाई आई होप ये ऑडियंस समझ जाए इन जनरल, आई होप हमारी ऑडियंस ऐसी ना हो, बट इन जनरल इंडियन ऑडियंस को ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि भाई, यू ऑल्सो सेड दिस इन अ ट्वीट, एंड ये मैं कोट करके कहूँगा कि भाई ये जो बायलैटरल्स हैं स्पेसिफिकली, मैं तो चलो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इन सब की बात ही नहीं कर रहा। पहली बात तो एट द एंड ऑफ द डे दैट ऑल्सो डज नॉट मैटर। अगर आपको रैंकिंग रखनी है तो भाई रैंकिंग के पीछे पड़े रहो, फिर ट्रॉफी मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि रैंकिंग में तो भाई हम बहुत टाइम से टॉप पे, फिर गाली क्यों खा रहे थे हम लोग। बट ये जो चीजें हैं स्पेसिफिकली टीम्स लाइक जिम्बाब्वे, ये तो मतलब भाई यही तो मैचेस है जहां पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जहां पे आप कुछ एकदम ही उल्टा खिला दोगे जस्ट टू एक्सपेरिमेंट की हो सकता है कुछ चल जाए, कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, हम जो इस बंदे को भी ले जा सकते हैं। अगर वहां पे भी अगर हम लोग हार गए बाई चांस मैच, और सेकंड मैच में उन्होंने औकात दिखा दी भाई, दिखा दिया कि भाई जो कह रहे थे ना, अभिषेक शर्मा को जो ट्रोल कर रहे थे कि 0 पे आउट हो गया भाई, इतनी हंसी आ रही थी ना मुझे, लोग कैसे ट्रोल कर सकते हैं बंदे को यार। टू स्टार्ट विद, आई थिंक पीपल अगर उनको लेसन लर्न करना होगा तो कर लेंगे इस जीत के बाद, जो 100 रन से जीते हैं, जो चांटा पड़ा है सबको, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, अगर उन्हें सीखना होगा तो सीख जाएंगे, वरना जिनको नहीं सुधरना होगा वो अभी भी क्रिटिसाइज करेंगे। देखना, अगर ये सीरीज हार भी गए ना, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। exactly. हमने अभी सीरीज होने से पहले जब लास्ट पॉडकास्ट में प्रीव्यू करा था, हमने यही बोला था कि इस सीरीज का पर्पस क्या है, टू गिव चांसेस टू न्यू यंगस्टर्स जो कि 2026 के वर्ल्ड कप में हो सकते हैं, एंड टू मेंटेन द टेम्पलेट दैट वी हैव फाइनली क्रैक्ड थैंक्स टू द 2024 T20 वर्ल्ड कप। वो टेम्पलेट क्या है? ऑल आउट इंटेंट बैक्ड बाय बैटिंग डेप्थ। ठीक है, उसको बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक जब पहला मैच था, हम लोग को ना यहाँ पे मैचेस का रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, वो इट्स अ कॉन्सिक्वेंस। हमें फोकस करना है प्रोसेस पे। क्या टीम जो प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रही है वो सही थी कि नहीं? आई थिंक पहले मैच में वो प्रोसेस गलत थी, इन लोगों ने बैटिंग डेप्थ पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, नंबर 7 पे वॉशिंगटन सुंदर था, उसके बाद इन्होंने सारे बॉलर्स खिला दिए, एंड लुक हाउ फनी इट इज, बिकॉज इंस्टेंटली सेकंड मैच में नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर था, दे प्लेड एन एक्स्ट्रा बैटर, खलील अहमद को निकाल दिया था। तो क्लियरली ये जो टेम्पलेट है कि हमें
8 बैटिंग ऑप्शंस चाहिए और 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस चाहिए, वो हमें तोड़ना नहीं है। ऑल्सो फर्स्ट T20 में ये चीज़ें काम क्यों नहीं करी, हम क्यों हारे, अभी उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जिस तरीके से रियान पराग आउट हुआ है, रिंकू सिंह आउट हुआ है, जिस तरीके से अभिषेक शर्मा आउट हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है हम लोग के लिए। क्या है अभी बताता हूँ, वेट करना। सबसे पहले तो पहले मैच की हम लोग बात कर लें, द वन मिस्टेक दैट आई वुड पॉइंट आउट वाज कि इन लोगों ने टेम्पलेट फॉलो नहीं करा जो कि हमें करना चाहिए। इट शुड बी मतलब नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल। अभी तो इस बात पे टीम में कोई बहुत डिजर्विंग बंदा अगर बैठे ना बैठे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टेम्पलेट नहीं हिलना चाहिए। तो वो इन लोगों ने गलती कर दी। इन लोगों ने सही क्या करा, टेम्पलेट भले ही नहीं था बैटिंग डेप्थ वाला, लेकिन इंटेंट पूरा था। बैटिंग में इंटेंट पूरा था। राइट। पहले बॉलिंग की बात करते हैं, बिकॉज हम लोग चेस कर रहे थे। आई थिंक बॉलिंग तो टॉप नॉच ही थी भाई। मैं जल्दी से स्कोर कार्ड भी खोल देता हूँ सबके सामने। खलील अहमद ने 3 ओवर में 28 रन खाए, विकेट नहीं लिया, वॉज एन ऑफ डे फॉर हिम क्लियरली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुकेश कुमार भाई, देखो पर्सनली आई डोंट नो व्हाई ही इज प्लेइंग। राइट। परफॉर्म करा, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा उस बात को। आई थिंक यू शुड हैव बीन स्टार्टिंग विद हर्षित राणा। प्ले गाइज हु वुड बी अ बिग पार्ट ऑफ द 2026 वर्ल्ड कप। 40 T20 तुम्हें मिल रहे हैं 2 साल में, वेस्ट मत करो। तो आई थिंक पर्सनली आई वुड हैव स्टार्टेड हर्षित राणा, बट अगर मुकेश परफॉर्म कर रहा है तो मैं कौन होता हूँ। तो 3 ओवर में से 16 रन दिए, एक विकेट लिया था। अभिषेक शर्मा ने 2 ओवर फेंके, आई वाज वेरी हैप्पी कि उससे बॉलिंग कराई है दोनों मैच। इवन सेकंड मैच में भी करवाई थी, ओपनिंग बॉलिंग कराई है उस बंदे से। तो 2 ओवर में 17 रन दिए, ठीक है भाई, अभी स्टार्ट करा उसने। इसके बॉलिंग को भी ब्रेक डाउन करेंगे अभी, लेट्स कवर द सेकंड मैच एंड देन वील डू इट। अवेश खान ने 4 ओवर में 29 रन दिए, एक विकेट लिया, वॉज डिसेंट, यू कुड एक्सपेक्ट बेटर। बट मोर स्पेसिफिकली रवि बिश्नोई एंड वॉशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए और 2 विकेट लिए। रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 13 रन दिए और 4 विकेट लिए भाई। राइट। क्या कहोगे? क्रेजी। आई थिंक इन दोनों की परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली, क्योंकि बाकी लोगों की मतलब अभिषेक शर्मा से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो विकेट ही लेता रहेगा। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि वो बॉलिंग डालना जानता है। अभिषेक शर्मा को मैं जितना देख रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है क्या तू बिल्कुल ही युवराज सिंह ही है क्या भाई? है मतलब उस युवराज सिंह की बॉलिंग स्टार्टिंग में एकदम ही ऐसी थी भाई। अच्छा, ओके। और वो क्या उसमें वो इश्यूज भी थे थोड़े बहुत टेक्निकली, इट इज वेरी क्लियरली एविडेंट उसी ग्रिप से क्या होता है। okay. अब मैंने हाथ में बॉल भी रखी हुई, मैं शायद दिखा भी दूंगा। अच्छा, okay. मैं सोच नहीं था कि अभी इसलिए रखना था, ऐसे रखी थी मजे के लिए। बट हाँ, बट इन जनरल आई थिंक ये 2 प्लेयर्स हैं। वॉशिंगटन सुंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट था। रवि बिश्नोई का आई वाज मोर और लेस एक्सपेक्टिंग, क्योंकि इवन वो स्टार्टिंग में T20 वर्ल्ड कप से पहले हमें लगा था कि हो सकता है स्क्वाड में भी हो, तो आई थॉट कि इससे तो एक्सपेक्ट मैं कर ही रहा था। वॉशिंगटन सुंदर क्योंकि ऑन एंड ऑफ रहा है, कभी इंजर्ड हो जाता है, कभी नहीं आता, टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं होता। आई थिंक वो सिलेक्ट होना, फिर वो अच्छा परफॉर्म करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मतलब जडेजा का नेक्स्ट इन लाइन मोस्ट प्रॉब्ली वॉशिंगटन सुंदर ही होगा उस प्लेस के लिए। ऑलराउंडर भी है, स्पिन भी डाल लेता है, तो आई थिंक मतलब परफेक्टली फिट करेगा उसके अंदर। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये दोनों प्लेयर स्पेसिफिकली चले। आई थिंक बॉलिंग तो टॉप नॉच थी। अगर आप ऐसे 115 रन के अंदर ऑल आउट कर दे रहे हो तो यू कैन नेवर एवर क्वेश्चन एनी बॉलिंग। इफ देयर इज जस्ट वन थिंग दैट यू कुड क्वेश्चन, आई थिंक इन लोगों ने आखिरी में 10-15 रन एक्स्ट्रा दिए। इतना खींचना नहीं चाहिए था। आई थिंक 100 के आसपास ऑल आउट कर सकते थे आइडियली स्पीकिंग, बट एवरीथिंग इज नॉट आइडियल। बट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट व्हेन यू आर एमिंग फॉर परफेक्शन। राइट। तो आई थिंक वो एक चीज थी जिसको तुम कह सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 1-2 बंदों को तो ऑफ डे होगा ही होगा, बट यू यूज 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस, दैट वाज आल्सो गुड। रियान पराग को यूज नहीं करा, आई थिंक उससे बॉलिंग करानी चाहिए हर मैच में, जो कि दिखा हमें इस मैच में थैंकफुली। बैटिंग की बात करते हैं, ठीक है। अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो जाता है। आउट कैसे हुआ? छक्का मारने जा रहा था। रियान पराग कैसे आउट हुआ? मिड ऑफ के ऊपर से क्लियर करने जा रहा था। रिंकू सिंह कैसे आउट हुआ? जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ को पुल मारने जा रहा था। ये सारे बंदे जो आउट हुए ना, इनका एटलीस्ट देखो आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए, कोई बात नहीं, हर मैच में तुम नहीं चलोगे। मुझे खुशी पता किस बात की थी, ये लोगों ने इंटेंट इंटैक्ट रखा हुआ है अपना। राइट। जो अभी हमें दिखा कि हम लोग को ऑल आउट इंटेंट के साथ जाना है मॉडर्न T20s में, तभी हम डोमिनेट कर पाएंगे। ये लोग आउट हुए ना भाई, बड़ा आसान होता है ये सोचना कि मेरा पहला मैच है, मैं आराम से टाइम लेके खेल लेता हूँ, टारगेट भी तो छोटा ही है। बट टू द फैक्ट दैट यू wanted to stay true to your identity, जिसकी वजह से तुम इंडिया तक पहुंचे हो, एंड देन टू stay true to the identity of this new Indian team, जो कि रोहित शर्मा ने इंस्टॉल करके दिखाई है हमें, इट वाज कमेंडेबल। मेरा पॉइंट वही था कि जस्ट डोंट गो बाय द रिजल्ट कि ये लोग जल्दी आउट हो गए, कैसे आउट हुए हैं, क्या करते हुए आउट हुए हैं, दैट वाज इन द बेनिफिट ऑफ द टीम। तो अगर आप उसको अपने पहले मैच से इंप्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हो तो यू डिजर्व सम अप्रिसिएशन आल्सो भाई। एंड आई थिंक ये ऑफ डे आएगा ही ऐसा, मतलब हो सकता है प्लेयर्स हर 4-5 मैच में ऐसा आउट हो जाए, क्योंकि इट इज मतलब वो हाई रिस्क हाई रिटर्न है ना। बट ऑफ डे इसलिए है क्योंकि
इट इज वेरी लेस प्रोबेबल कि ये जो सारे बैट्समैन है वो सारे एक ही दिन पे ये चीज हो जाएंगी. मतलब ये हो सकता है कि 50 में से एक मैच में ऐसा हो कि कोई भी ना चले, सारे एक ही मैच में आउट हो गए. तो इट वाज लेजिट जस्ट एन ऑफ डे, जिसको लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया. ऋतुराज गायकवाड़ भी जल्दी आउट हो जाता है. ऋतुराज गायकवाड़ की मैं बात करूंगा अभी. हाँ, मैं मुझे बात करूंगा बिकॉज देयर आर सम नैरेटिव्स देयर. शुभमन गिल वाज स्टक एट द क्रीज फॉर क्वाइट अ बिट. साथ ही साथ उसने देखे 4-5 विकेट उसके सामने से निकल जाते हैं. हाँ. शुभमन गिल आइडियली मुझे लगता है उस इंटेंट के साथ तो आया था कि मैं भी अग्रेसिवली खेलूंगा. द मोमेंट ही सॉ कि विकेट्स टपके जा रहे हैं, तब ही हैड टू टोन हिमसेल्फ डाउन. आई डोंट इवन ब्लेम हिम भाई. मतलब जिस तरीके से विकेट गिर रहे थे जितने आराम से, आई थिंक उसका बस वही इंटेंट था कि बस ये मैच किसी तरीके से जिता दूं भाई. चाहे इंटेंट भाड़ में कुछ भी करके जिता दो, व्हिच वाज फेयर. उस सिचुएशन में इट डज नॉट मेक सेंस टू क्रिटिसाइज दैट गाय. प्लस वी हैव आल्सो डिस्कस्ड हाउ ये जो ऑल आउट इंटेंट विद बैटिंग डेथ वाला जो कॉन्सेप्ट है, it offers you more flexibility when you're chasing, because then you have the liberty कि आपको जिस पेस से आपको चेस करना आराम से कर सकते हो. राइट. जब पहले बैटिंग करते हो तब आपको होता है कि भाई ज्यादा रन बनाओ. when you have a target in front of you and यहाँ पे नेट टू नेट का तो कोई इशू है नहीं, टूर्नामेंट थोड़ी चल रहा है, then it makes sense. यही हम लोग विराट कोहली के लिए भी कहते थे हमेशा. राइट. जुरेल वगैरह सब जल्दी आउट हो जाता है. वॉशिंगटन सुंदर टिका हुआ था. अल्टीमेटली शुभमन गिल आउट होता है. डू यू स्टिल थिंक कि हमें ये मैच कहीं ना कहीं निकाल लेना चाहिए था, कंसिडरिंग कि वॉशिंगटन सुंदर लास्ट ओवर तक बैटिंग कर रहा था? ऑल्सो वन मेजर रीजन वाई आई थिंक वी फेल्ड दिस गेम इज हमारा इंटेंट सही था, बट वही उसको बैक करने के लिए जो बैटिंग डेप्थ चाहिए होती है वो नहीं थी इस बार. राइट. अगर एक एक्स्ट्रा बैटर खिला रहे होते हैं, आई वांट टू बिलीव कि हम लोग आराम से जीतते हैं मैच. आराम से नहीं मतलब 20 तो बता के जीत जाते. आई थिंक ईदर वे अगर ये मैच जीतने की बात हो रही है तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ भाई एक चौका पड़ जाता किसी एक बॉल पे तो हम जीत जाते मैच. तो वो क्लोज तो आ ही गए थे. आई थिंक जब इतने सारे मैचेस गिर जाते हैं ना, तो इतने सारे विकेट्स गिर जाते हैं, तो हमेशा एक वो मैच थोड़ा बैलेंस में आ ही जाता है कि भाई कुछ भी हो सकता है एक्चुअली में. तो वो इतना क्लोज ले गए. आई थिंक इट इज़ फेयर ओनली भाई. आई वोंट क्रिटिसाइज एनीवन कि भाई मैच जीत जाना चाहिए था आपको. तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ लक. अगर वो एक बॉल लग के चौका हो जाता कितना, हमने आई थिंक 109-108 रन तो बना ही दिए थे. 4-5 रन से तो हारे हम लोग. हाँ, कुछ ऐसे ही तो मतलब वही है ना कि 2 बॉल पे 2 चौके लग जाते कहीं पे, तो आप जीत जाते. 10 रन के आसपास ही कुछ था. राइट. तो 2 बॉल पे 2 चौके लगता है, मैच जीत जाते हैं. तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक. आई डोंट थिंक कुछ ऐसा बात है. एंड पॉइंट हुई हार भी गए तो क्या हो गया भाई. राइट. उनको बैक करो ना प्लेयर्स को. देखो जैसे ये फैंस बिहेव कर रहे हैं, अगर वीवीएस लक्ष्मण वैसे बिहेव कर रहा होता, अभिषेक शर्मा वुड नॉट हैव प्लेड द नेक्स्ट गेम. राइट. सो आती ही नहीं भाई. एंड सो नाउ लेट्स ट्रांजिशन इनटू द नेक्स्ट गेम. टॉस जीत के हम लोग बैटिंग करते हैं. फर्स्टली हाउ इंटरेस्टिंग इट इज टू सी कमेंटेटर्स जिस तरीके से नैरेटिव शेप कर रहे होते हैं ना. इतनी गुस्सा आई थी मुझे बीच में. पिच के टाइम पे इट वाज क्लियर कि बैटिंग सरफेस है, बहुत बढ़िया बैटिंग होने वाली है. यहाँ पे 180, 190, 200 बन सकते हैं. इनफैक्ट जिम्बाब्वे ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कैप्टन ने कहा भी कि भाई हमें एक्सपेक्टेड था कि 200 के आसपास बनेगा. इनफैक्ट इवन एट हाफ टाइम जब 230 का टारगेट था हमारा, जो भी 230-235, हम ये सोचे थे कि गेम क्लोज जाएगा ही जाएगा. 200 तो हम भी बना ही सकते हैं. राइट. ऑफ कोर्स वो अपने आप को तो ओवर सेल करेगा ही, बट द फैक्ट कि दे वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ गुड पिच. शुभमन गिल ने भी खुद कहा था अच्छी पिच होने वाली है. स्टार्टिंग के 5-6 बॉले में थोड़ा टाइम का लग गया लोगों को, और शुभमन गिल जल्दी आउट क्या हो गया, तुरंत नैरेटिव्स शिफ्ट हुए. कमेंटेटर्स बोल रहे हैं क्लियरली नॉट एन इजी पिच, बॉल थोड़ी फंस के आ रही है. तो 230 के मजे बने. राइट. और एकदम से पिच चेंज हो गई. 20 ओवर का तो गेम है, उसमें कहाँ कब पिच चेंज हो रहेगी भाई, कितनी जल्दी पिच चेंज हो रहेगी. मुझे लगता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम की कमेंट्री को भी पता तुम कितना ही ट्रस्ट करोगे भाई, अनलेस इट इज टॉप टियर इंग्लिश एक्सपीरियंस कमेंटेटर्स, जो कि इंग्लिश से मतलब है कि जो इंडियन जो इंग्लिश बोल रहे हो. वरना भाई मतलब ये तो बहुत आसान हो गया कमेंटेटर्स के लिए भाई. मैं पूरे साल से देखता आ रहा हूँ, ये पूरा साल निकल गया भाई. हमने इंडिया इंग्लैंड वाली सीरीज देखी थी, हमने IPL देखा, हमने वर्ल्ड कप देख लिया अभी. राइट. बोल कुछ रहे, पिच रिपोर्ट में निकल कुछ रहा है. फैंस को तुम क्या दिलासा देना चाहते हो क्या कि अभी रन नहीं आ रहे तो भाई बचाना है प्लेयर्स को, तो बोल दो कि पिच ऐसी हो. नहीं भाई, पिच सही थी, मजे में एंड में एक्सेलरेशन ऐसा नहीं हुआ है. सो कंसिडरिंग दैट अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, आई थिंक स्टार्टिंग के 3-4 बॉल में उसने थोड़ा टाइम लिया. बाय द टाइम उसने 10 बॉलें खेली थी, उसके 17-18 रन हो चुके थे. राइट. एंड ही नेवर लुक्ड बैक. आई थिंक पॉइंट ही वही है, पूरी इनिंग्स में उसका ऐसा हुआ ही नहीं कि वो 150 से नीचे स्ट्राइक रेट गिरी नहीं भाई उसकी. भाई जो उसकी 50 से लेकर 100 तक के जो 50 रन है उसके, वो 13 बॉलों पे हैं. ओ भाई साहब. 12 बॉलों पे युवराज सिंह ने 50 मारी थी, इसके 13 बॉलों पे हैं. राइट. 3 छक्के मार के इसने 100 करी. हाँ करिए. हाँ क्या बोलूं भाई मैं. अगर इस बंदे को आपने जो जला दिया था सोशल मीडिया पे एक फेलियर के बाद, तो वो तो खेल ही नहीं पाता यार. प्लस कितना ईजी है उसके लिए, इतनी तगड़ी स्ट्राइक रेट के साथ भी
पॉइंट ही वही है, इस इंटेंट यहाँ पे दिखती है कि उसने 3 छक्कों के साथ 100 कंप्लीट करी, वरना भाई अगर 100 के लिए खेलता। हाँ वरना वो भी कितने आराम से खेल सकता था। वरना बॉल मारता तो भी स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ी होती है उसकी, आराम से उसने 3 छक्के मारे। एंड दिस इज द इंटेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। This is what we have to see from the new generation going forward. T20s is not about milestones. रोहित शर्मा थक गया बोल बोल के, लेकिन कुछ फैंस हैं जो कि अभी भी वही नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, एक एंकर तो होना चाहिए। नहीं होना चाहिए एंकर भाई। अगर तुम ये कह रहे हो ना कि एक प्रॉपर एंकर टीम में होना चाहिए, यू आर इनडायरेक्टली अब्यूजिंग द अदर बैट्समैन इन द नेम ऑफ कि ये तो सिर्फ ऑल आउट ही खेल सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो टिक नहीं पाएंगे। अबे इतना बेवकूफ कोई नहीं है जो इंडिया तक पहुंचा है। अगर तुम करोड़ों में से 11 प्लेयर जा रहे हो ना, तो तुम्हें इतनी समझ है कि विकेट टिक नहीं, अगर विकेट गिर रहे होंगे तो हमें टिकना भी पड़ेगा। प्लस आई थिंक व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि एंकर अगर आप रख रहे हो टीम में, दैट मींस कि फिर आप जो आपका टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे 20 रन कम होंगे आपके। एंड लेट्स कवर अ वेरी कंट्रोवर्शियल पॉइंट नाउ, बिकॉज ऋतुराज गायकवाड़ ने एंड में बहुत अच्छे रन आए उसके, राइट, बहुत अनरियल एक्सेलरेशन कराया, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उसकी स्ट्राइक रेट 110 के आसपास की थी। एंड दिस इज टिल द पॉइंट ही वाज प्लेइंग इन हिज 40s, राइट। 30-35 बॉल पे कोई 40-45 रन थे। दूसरे एंड पे अभिषेक शर्मा पिटाई करे जा रहा था। आई थिंक 2026 वर्ल्ड कप में दिस इज द रीजन व्हाई ही शुड नॉट बी इन द टीम। एंड ये पॉइंट ही है क्योंकि एवरीबॉडी एट द एंड ऑफ द डे विल से कि नहीं स्ट्राइक रेट तो बहुत अच्छी थी, बाद में मेकअप कर लिया उसने। हाँ, पर ये पॉइंट नहीं है। हाँ राइट, आई थिंक मेरे हिसाब से भी, मतलब अब तो मैं भी समझ गया ये चीज़, भाई तुम लोगों को समझ जानी चाहिए भाई। पॉइंट ही ये इसका कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम T20 गेम इज नॉट इवन जस्ट अबाउट स्ट्राइक रेट। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते नहीं 150 की स्ट्राइक रेट थी, अच्छा तो खेला है बंदा। इट लेजिट मैटर्स कि आपने किस फेज ऑफ द गेम में कैसे खेला है। देयर इज अ रीजन व्हाई जब हम गेम को एनालाइज कर रहे होते हैं अपने पॉडकास्ट पे, तो 4 फेज में डिवाइड करते हैं। हाँ। 1 से 6, 6 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और हर एक फेज में इम्पैक्ट काउंट किया जाता है। एट द एंड ऑफ द डे अगर मैंने पहले की 20 बॉल पे 5 रन बनाए और फिर मैं 5 छक्के और मार दूं या फिर 10 छक्के और मार दूं, एंड में स्ट्राइक रेट बड़ी अच्छी लग रही है। वो आजकल हर्षा भोगले का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, वो क्या कहना कि those balls won't come back। तुम कितना ही मजाक उड़ा लो, उस बात में एक्चुअली पॉइंट है, राइट। इंडिया अगर ये वर्ल्ड कप जीती है ना तो वो इसी वजह से जीती है। एंड जब जरूरत पड़ती है तो ये मत सोचो कि अभिषेक शर्मा इतना बेवकूफ है कि अगर उसको दिख रहा है विकेट गिर रहे हैं दूसरे एंड से तो वो टिक नहीं पाएगा। ऑल्सो इन सेइंग दैट, हमने लास्ट टाइम पे एक वीडियो बनाई थी तो काफी लोग बोल रहे थे कि ऋतुराज गायकवाड़ को तुम गिल से नीचे कैसे रख सकते हो। लॉट ऑफ सीएसके फैंस आई एम श्योर कोई ये बात कर ही नहीं रहा कि उसको नीचे रखना है ऊपर रखना है। इट इज वेरी क्लियरली एविडेंट that Shubman Gill has more potential to explode from the first ball itself. In saying that, अगर उसको भी वो स्ट्रगल आ रहा है ना तो दोनों को टीम से निकालो भाई। कोई किसी का, हमें किसी का सगा नहीं होना, किसी को आइडियलाइज नहीं करना, हमें टीम के बारे में सोचना है। अभी यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा अगर ओपनिंग कर रहे हैं तो कायदे से तो शुभमन गिल का भी नहीं बनता भाई अभी ओपनिंग करना। आई वुड हैव यशस्वी जायसवाल ओवर शुभमन गिल राइट नाउ, राइट। तो कोई यहाँ पे किसी को फेवर नहीं कर रहा, थोड़ा सा अपने पर्सनल बायस से निकल के दिमाग लगाना शुरू करो। आईपीएल मोड से निकलो भाई सब। भाई इंडिया की सोचो भाई, पागल वागल हो गए क्या लोग? मुझे समझ में नहीं आता, इतनी बेसिक चीज को नहीं समझ में आती लोगों को। तो इट इज वेरी एविडेंटली क्लियर कि अगर आप इस टेम्पलेट को इम्बाइब नहीं कर पा रहे हो, it does not matter if at the end of the day you have 70 runs, because let me be very honest, रिंकू सिंह आया बैटिंग करने के लिए, उसके कुछ अभी बताता हूँ स्कोर कार्ड। 22 में 40 समथिंग, 22 में 48 है उसके, 218 की स्ट्राइक रेट है। ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे एंड पे था, उसकी 163 की स्ट्राइक रेट है। अगर रिंकू सिंह 22 बॉलें खेलनी है, मतलब कि 44 बॉल्स में उसके 96 रन होते हैं, राइट। ऋतुराज गायकवाड़ के 47 बॉल्स पे 77 रन, 19 रन्स का फर्क हो गया विद 3 लेस बॉल्स। ये मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन सबके सामने बता रहा हूँ अभी। 3 बॉलें कम खेल के 19 रन ज्यादा बनाना, उन 3 बॉल पे 3 सिंगल भी आएंगे तो भी आपने सेम नंबर ऑफ डिलीवरीज में गायकवाड़ से 22 रन ज्यादा बनाए हैं, विच मीन्स ये 210 और 230 का फर्क हो सकता है। 22 रन बहुत बड़ी बात होती है T20s में, राइट। ये छोटे मार्जिन आपको ना खा जाते हैं। आई थिंक इट इज वही है ना कि इट इज नॉट अबाउट कि आपको 230 बनाने, आपको 222 बनाने। बैटिंग फर्स्ट तो आपका ये होता है कि इतने तो बनाने ही बनाने, बाकी जितने हो सके बनाने हैं भाई। हाँ, अब ये बात है, अगर गायकवाड़ ने सेम इनिंग्स चेस करते खेली होती, हाँ, तो फुल मार्क्स भाई, right. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ तब है जब आप पहले बैटिंग करो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली गेम की डिमांड जैसी हो गई। देयर इज अ रीजन व्हाई विराट कोहली एंड रोहित शर्मा रिटायरिंग एट दिस पॉइंट। विराट कोहली की जो फिटनेस है, क्या 3 साल और नहीं खेल सकता आराम से? क्यों कर रहा है रिटायर? ही नोज डिमांड ऐसी होने वाली है। सो बैटिंग की तो ये बात होगी। रिंकू सिंह प्रमोटेड ओवर रियान पराग, वर यू सरप्राइज्ड? आई थॉट कि उसे खिलाएंगे पहले रियान पराग को। थोड़ा मुझे अजीब लगा कि अल्टीमेटली बैटिंग नहीं आई उसकी, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं देखूंगा बैटिंग करते हुए उसे भाई ना। इट्स अ लॉन्ग सीरीज भाई। हाँ भाई, अभी 5 टोटल में होनी है T20s, अभी 3 और बाकी हैं,
तो रिगार्डलेस सबको चांस मिल ही जाएगा अपना। एंड आई थिंक वैसे तो आइडियली आप कहोगे कि भाई रियान पराग नया बंदा, उसको चांस दे दो पहले, बट रिंकू सिंह का भी जो ऑफलेट फॉर्म चल रहा था, इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू गेट इन मिनट्स आल्सो। भाई कब तक बैठाते रखे ऐसे साइड में रखोगे? तो आई थिंक इट वाज अ गुड मूव आल्सो, इट मेक्स सेंस। एंड इसी के चलते है एक अनरियल स्कोर बनता है, 233 200 पता नहीं कितने बन जाते हैं। जब बॉलिंग की बारी आती है 100 रन से हम लोग जीतते हैं। बॉलिंग हैज बीन ग्रेट इन बोथ दीज गेम्स। व्हाट आई वाज हैप्पी टू सी वाज, हम लोगों ने ये वही लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि अगर नंबर 8 तक बैटिंग रखनी है अभी, अनफॉर्चुनेटली शिवम दुबे या फिर नीतीश शेट्टी जैसे बंदे नहीं हैं, विच मीन्स हमें एक प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन कम खिलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रवि बिश्नोई, अपना कौन था, अवेश खान एंड मुकेश कुमार, ये 3 प्रॉपर बॉलर्स थे। एंड देन वॉशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा एंड रियान पराग 3 ऑलराउंडर्स थे। तो आइडियली आपके पास 4 प्रॉपर बॉलर्स होने चाहिए एंड देन 2 प्रॉपर बॉलिंग, बैटिंग या बॉलिंग ऑलराउंडर्स, जो कि दोनों चीज़ें अच्छे से कर सकें। यहाँ पे इन लोगों ने उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो क्या होगा, हार जाओगे ना, हार जाओ भाई। इसी बहाने हमें अभिषेक शर्मा से 3-4 ओवर देखने को मिले, इसी बहाने हमें रियान पराग से 1 ओवर देखने को मिला। तो इसीलिए तो हम लोग इनको कहते हैं कि नेट्स में बॉलिंग करो, तभी तो मैच में हुआ। अब इसी काम के लिए तो इनसे प्रैक्टिस कराई जा रही है। सिर्फ नेट्स में करा के आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि आपने कभी खिलाया नहीं उन्हें, बॉलिंग करते हो फिर डायरेक्टली आप वर्ल्ड कप में कर दो, नहीं बॉलिंग करके दिखा दो भाई हमें, वो तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप। तो पूरा पॉइंट ही ये कि इट डज नॉट मैटर इफ यू विन और लूज, इट जस्ट मैटर्स कि हम लोग जो प्लेयर्स हैं उनको प्रॉपरली हर एस्पेक्ट ऑफ द गेम में, हर सिचुएशन में जैसे पॉसिबल हो सके हर चीज में टेस्ट करके देखें। मुकेश वहां 1 सेकंड 3 विकेट लिए, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था, 10 की इकोनॉमी थी, बट विकेट लिए बंदे ने। आवेश खान ने सिर्फ 15 रन देके 3 विकेट लिए भाई, ही हैज बीन अनरियल। आवेश खान कुड बी वन गाय जो कि हम लोग आगे देख सकते हैं उसको। रियान पराग ने 1 ओवर डाला, अच्छा था। वॉशिंगटन सुंदर एंड रवि बिश्नोई वंस अगेन वेरी गुड। बिश्नोई ने 4 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए फिर से भाई, और 2 विकेट लिए। बिश्नोई हैज बीन द स्टैंड आउट बॉलर हैंड्स डाउन, कोई बात ही नहीं है। लास्ट स्पीकिंग ऑफ अभिषेक शर्मा जो बॉलिंग कर रहा था, वाई आई सेड कि इट फेल्ट है कि प्रो युवराज सिंह ने भाई मतलब बॉलिंग भी वैसी सिखा रखी है क्या पूरी। क्या होता है बेसिकली, आप जब फिंगर स्पिन कर रहे होते हो तो आपकी यूजुअली 2 फिंगर्स होती हैं, इनके बीच में आप बॉल रखते हो, ठीक है। एंड देन 2 बॉलों फिंगर से आप फिर रोटेट करना चाहते हो। चाहो तो वीडियो को पॉज करो और साथ के साथ अभी अपने हाथ में बॉल पकड़ना ट्राई करने का। जब आप 3 फिंगर से करोगे ना फिंगर स्पिन, तो आप उतने रेवोल्यूशंस नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे जितना आप 2 फिंगर से कर पाओगे। okay. ये तुम भी करके देखना, ठीक है। जब आप लेग स्पिन कर रहे होते हो तब आप यूजुअली 3 फिंगर की ग्रिप पकड़ के रखते हो, बिकॉज देन दिस फिंगर, ये वाली जो फिंगर है, देन इट कम्स इनटू वो प्ले कि वो रेवोल्यूशन जनरेट करने में उल्टी साइड पे। फिंगर स्पिन में आप यूजुअली 2 ही फिंगर से करते हो। युवराज सिंह पहले क्या करता था, युवराज सिंह लेफ्ट हैंडर था, वो ऐसे रखता था, 3 फिंगर्स रखता था ऐसे करके। देखना रिप्लेस देखना, उसके हाईलाइट्स देखना जाके ऐसे, और ऐसे करता था। उसकी बहुत ज़्यादा टर्न नहीं करती थी, एंगल के साथ आती थी, लेफ्ट आर्म स्लो था बेसिकली वो। अब अभिषेक शर्मा कहने को तो वैसे 2 फिंगर से बॉल डाल रहा है, बट द वे ही रिलीजेस द बॉल, क्या होता है ना, आप जितने रेवोल्यूशंस प्रोड्यूस करोगे बॉल के ऊपर, उतना ही बॉल फ्लाइट करोगे अच्छे से, और फ्लाइट होने के बाद उतनी जल्दी बॉल डिप करेगी। अच्छा, ओके। अगर बॉल में रेवोल्यूशंस नहीं है ना, तो बॉल फ्लाइट करने के नाम पे जाती रहेगी ऊपर, फुल टॉस बन जाएगी। जितने रेवोल्यूशंस होंगे बॉल के अंदर, उतनी जल्दी वो डिप करेगी। ओके। ऐसी स्पिनर्स आउट भी करते हैं कि जब बॉल हाथ से रिलीज होती है तो लगता है कि फुल टॉस आने वाली है, एंड अल्टीमेटली आते आते बॉल डिप कर जाती है। तो इसमें लोग बैट्समैन बीट हो जाते हैं फिर, क्योंकि सोचते थे जितनी ऊपर बॉल पड़ेगी उतनी पड़ती नहीं है। तो ये बहुत बड़ा स्किल होता है। अभिषेक शर्मा के पास अभी वो ऑफकोर्स नहीं है, वो बेचारा बैट्समैन है प्राइमरली, तो ही उसकी बॉल में तो रेवोल्यूशंस लगती ही नहीं। उसी के चक्कर में क्या होता है कि कई बार तुम देखोगे कि वो शॉर्ट पिच बॉलें फेंक रहा है, शॉर्ट पिच बॉलें फेंक भी रहा है तो भी वो इतनी तेज नहीं कि स्किड होकर आपको कट मारने पे फोर्स करें। वो इतनी स्लो होती हैं कि अभी आप बंदा खड़े होकर सामने भी मार सकते हैं छोटी बॉल को, इतना टाइम है उसके पास। ओके, इट इज वेरी क्लियर कि अभी ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो, बट ही हैज पोटेंशियल भाई। ओके, इस मैच में मतलब 12 रन दिए भाई 3 ओवर में, क्रेजी। किसने? अभिषेक शर्मा ने। नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो, हैं 36 रन दिए भाई। अच्छा, 12 की कौन है, सॉरी 19-20 रन तो उसने पहले ओवर में ही दे दिए थे, उसके बाद तो उसने अच्छा रिकवर करा, बट श्योरली हैज पोटेंशियल। एंड एन ओपनिंग बैट्समैन जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर हो, इट्स अ हैक इन एवरी टीम। आज के टाइम पे इतनी बड़ी बात है, अगर आपके पास ऐसे ऑलराउंडर्स आ सकते हैं तो उसको डेफिनेटली डेवलप करना चाहिए। देयर आर सम प्लेयर्स जिसपे ना मैनेजमेंट को पता होता है कि शायद अभी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इसको कंसिस्टेंटली चांस देते रहो, बन जाएगा। रोहित शर्मा के साथ क्या हुआ था, विराट कोहली के साथ इनिशियली क्या हुआ था, सब लोग अपना सक्सेस धोनी को एट्रीब्यूट क्यों करते हैं, बिकॉज ही बैक देम टिल द एंड। युवराज सिंह गांगुली को क्यों अपना सक्सेस एट्रीब्यूट करता है, बिकॉज अनकंडीशनल बैकिंग थी। तो ऐसे प्लेयर्स, कुछ एक्सेप्शनल प्लेयर्स होते हैं जिनको वो बैकिंग देनी पड़ती है। हैप्पी टू सी कि उसको 3 ओवर डालने को मिले, एंड आगे भी यही करना चाहिए। अब जब हम लोग अगला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे तब वो भी डिलेमा आएगा कि अब वापस आ रहे हैं जायसवाल, दुबे, सैमसन, किसको कहाँ खिलाना चाहिए, तो उसके बाद तब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अ बिग विन फॉर इंडिया
एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से डोमिनेट करने वाले हैं. एनी लास्ट वर्ड्स ऑन दिस वन? आई थिंक मुझे भी ये लगता है कि मतलब हो सकता है, आई वोंट इवन से कि डोमिनेट, मतलब हो सकता है हम एक और मैच हार जाएं, बट अल्टीमेटली इट जेन्युइनली फॉर मी डज नॉट इवन मैटर भाई. कुछ मुझे बिल्कुल घंटा फर्क पड़ता है हम हार रहे हैं जीत रहे हैं, एज लॉन्ग एज मुझे ये सारे जो नए लोग आए हैं उन सबको देखने को मिल रहा है. एंड आई एम जस्ट गेटिंग एक्साइटेड कि कौन क्या है भाई सबके आर्सेनल में, क्या टेबल पे लेके वैल्यू लेके आ रहा है. एंड जो टेम्पलेट है, जो प्रोसेसेस हैं वो सही से चलने की नहीं चाहिए. Exactly. ये लर्निंग्स होनी चाहिए सीरीज की. रिजल्ट विल बी अ कॉन्सिक्वेंस. लेट्स एंड द पॉडकास्ट ऑन दैट नोट. पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वन. ऑल्सो मेक श्योर टू चेक आउट अदर जो 2 चैनल्स हमारे हैं उनको भी देख लेना. और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट को जो देखना चाहिए चैनल से वो मुझे दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप इसको भी जरूर देखिएगा और हमें कमेंट से बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी.